हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हमारा लेंस जो चैप्टर चालू है उसका रिमेनिंग पार्ट जो हमने छोड़ा था वो हम देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। आई होप आप सब ने लेंस अलग अलग बनाया होगा। हमने टू टाइप ऑफ मेन लेंसेज देखे थे, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। हमने उसके रूल्स देखे थे, कैसे उसके रे डायग्राम बनते हैं, कैसे लाइट जब पास होती है पर्टिकुलर लेंस में से तो किस तरह का इमेज बनता है, कौन से अलग अलग पॉइंट पे हमने ऑब्जेक्ट रखा तो कौन से अलग अलग पॉइंट पे राइट हैंड साइड पे इमेज फॉर्म होगा। ये सारी चीजें हमने देखी थी। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज, इन्वर्टेड इमेज, ये सब हमने देखा था। अब आज के लेक्चर में हम आई, हमारी आंखें कैसे काम करती है वो मेन देखने वाले हैं। एंड टेलीस्कोप, फिर माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये सब का वर्किंग देखेंगे। एंड थोड़े और आई के फीचर्स, आंखों की और क्या स्पेशलिटी है, वो क्या क्या करती है, एंड उसके डिफेक्ट्स, आंखों की क्या वीकनेस की वजह से हम कैसे लेंस का इस्तेमाल करके उसे करेक्ट करते हैं। सो वो चीजें हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। So let me share the textbook with you guys. आज के लेक्चर में आपको मैं ये भी बताऊंगा अलग अलग जितने सम्स है रिलेटेड टू लेंस फॉर्मूला या जितने भी पावर ऑफ द लेंस, ये जो भी है वो भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। हमने लेक्चर जो लास्ट लेक्चर लिया था, कल ही जो मैंने एक्चुअली वीडियो अपलोड किया था, तो यहां तक हमने कर लिया था पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस से क्या होता है, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। ओके, फिर सॉल्व्ड एग्जांपल्स आते हैं। सॉल्व्ड एग्जांपल्स मैं लास्ट में सॉल्व करूंगा, जब रिमेनिंग जो आपके टेक्स्ट बुक में भी जो पूछे हैं सॉल्व्ड एग्जांपल्स उसके साथ ये मैं पहले आपको सॉल्व करूंगा। ओके, अभी फिलहाल हम पहले चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सो ह्यूमन आई एंड वर्किंग ऑफ इट्स लेंस, तो ह्यूमन आई कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको पहले लॉजिक समझना है कि हमारा आंखों का जो शेप है राउंड, तो उसके अंदर आगे की तरफ बहुत सारे लेयर्स है, वो अलग अलग लेयर्स क्या है उसकी हम बात करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम से यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा डायग्राम दी है, बहुत ही डिटेल्ड डायग्राम इनफैक्ट दिया है कि एक्चुअल में कंफ्यूजन हो सकता है कि आपको दिखे ना। तो सबसे फर्स्ट लेयर जो होता है, सबसे फर्स्ट लेयर जो होता है वो कॉर्निया, उसे कॉर्निया कहा जाता है। ओके, कॉर्निया के अंदर, कॉर्निया के अंदर जो होता है सेंटर में प्यूपिल कहा जाता है। प्यूपिल जो होता है वो बड़ा छोटा हो सकता है। प्यूपिल जिसके अंदर लोकेटेड होता है वो आइरिस होता है, यानी आइरिस और प्यूपिल साथ में लोकेटेड है। आइरिस इज द कलरफुल पार्ट, हमारे आंखों का जो कलर, अलग अलग लोगों का अलग अलग कलर होता है ना जो, सो वो आइरिस होता है एक्चुअल में। आइरिस के बीच में ही प्यूपिल बड़ा छोटा हो सकता है। नाउ उसका मेन फंक्शन ये है, अगर आपने, आपको पता होगा, आई डोंट नो, कैमरा भी जो हमारा है उसी लॉजिक से वर्क करता है, उसमें हम उसे एपेचर कहते हैं बेसिकली। सो करता क्या है, वो काम क्या करता है, आपने कभी फोटो खींचा होगा तो कभी कभार फोटो पता है बहुत ब्राइट आ जाता है, बहुत ब्राइट फोटो हो जाता है, तो आप थोड़े एडजस्टमेंट करते हो, ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट करते हो और फिर फोटो खींचते हो तो थोड़ा ठीक आता है। कभी कभार ऐसा फोटो होता है कि बहुत ही डार्क फोटो आ जाता है। तो ये जो चीज है, कैमरा का वर्किंग हमने आई के वर्किंग के ऊपर ही बनाया हुआ है। तो हमारी आंखें कैसे एडजस्ट करती है हमारे एनवायरमेंट में, कैसे ब्राइट, अगर हमें बहुत ब्राइट दिखाई देता है तो हमारी आंखों, आंख इतनी सेंसिटिव है उससे डैमेज ना हो जाए, तो हमारी आंख तब क्या करती है जो हमें पता नहीं है। ओके, तो वो जो है प्यूपिल को एडजस्ट कर देती है। जब बहुत ब्राइटनेस होती है तो प्यूपिल अपने आप कॉन्ट्रैक्ट यानी छोटा हो जाता है, पूरी राउंड होता है वो, पूरा चारों तरफ से ऐसे लाइक बंद हो जाता है, छोटा हो जाता है जब ब्राइटनेस बहुत होती है। ओके, क्योंकि इट मींस आंखों को कम रोशनी जानी चाहिए अंदर, आंखों में से वहीं से रोशनी जाती है। ओके, प्यूपिल के अंदर से लाइट एंटर करती है पूरी आंखों में। ओके, रेटिना के पास। सो वो बहुत कम जानी चाहिए, तो कितनी लाइट जानी चाहिए वो कंट्रोल करता है प्यूपिल, बड़ा या छोटा होके। ओके, नाउ अगर डिम डिम लाइट है यानी कि डार्कनेस है थोड़ा सा, तब उसे मैक्सिमम लाइट चाहिए ताकि वो देख सके, लाइट से ही देख पाती है आंखें, राइट, तो मैक्सिमम लाइट चाहिए तब वो प्यूपिल
एनलार्ज हो जाता है, प्यूपिल बड़ा हो जाता है, चारों तरफ से राउंड पूरा वो बड़ा हो जाता है वो। ओके, तो ये एक बेसिक फंक्शन है आई का, इस तरह से वो कुछ काम करती है। नाउ कॉर्निया बेंड राउंड शेप में सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा लाइट को रिफ्रैक्ट कर देती है। उसके बाद लाइट कितनी इंटेंसिटी की, यानी ज्यादा लाइट जानी चाहिए कि कम लाइट जानी चाहिए, वो प्यूपिल डिसाइड करता है। और उसके पीछे अब इमेज फॉर्मेशन जो है वो लेंस करता है। क्रिस्टलाइन लेंस होता है ट्रांसपेरेंट सा, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है। नाउ उसको कंट्रोल करते हैं हमारी सिलेरी मसल्स, ऊपर नीचे सिलेरी मसल्स होते हैं, वो दोनों या तो उसे पुल करते हैं, तो हमारा लेंस जो है वो फ्लैट होते जाता है। लेंस ऐसा है तो वो फ्लैट, अगर उसको दोनों तरफ से पुल किया, सिलेरी मसल्स ने उसको पुल किया आंखों ने, तो वो फ्लैट हो जाएगा। ओके, और अगर रिलैक्स स्टेट में है तो लेंस थोड़ा सा बल्जिंग, लेंस थोड़ा सा बल्ज पोर्शन में रहेगा। ओके, तो ये लॉजिक थोड़ा सा समझना है। ओके, यहां पे एक सेकेंड, नीचे डायग्राम भी दिया है तो वही देखते हैं। आप देख सकते हो ए वाले में आप देख सकते हो लेंस का शेप देखिए थोड़ा सा पतला है, पतला है। इट मींस सिलरी मसल्स ने उसको खींच के रखा है। ओके, लेंस को स्प्रेड करके खींच के रखा है। सिलरी मसल्स दोनों तरफ होते हैं, ऊपर नीचे, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। और बी वाले में देखिए लेंस थोड़ा सा जाड़ा है, थिक है। ओके, तो उसमें सिलरी मसल्स थोड़े से रिलैक्स्ड है। तो ये अब ये सब कब होता है, मतलब कब वो पुल करता है, कब वो रिलैक्स स्टेट पे रहता है, ये सब अब हम पढ़ेंगे। ओके, सो ये लेंस होता है, लेंस से इमेज अपने परफेक्टली ये करके क्या करता है, लेंस का अगर साइज चेंज हो रहा है इट मींस उसका फोकल लेंथ चेंज हो रहा है। अगर फोकल लेंथ वगैरह चेंज हो रहा है इट मींस वो इमेज जो है ऑब्जेक्ट की, अलग अलग डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट का इमेज वो एडजस्ट कर रहा है, ताकि मेरे आंखों में पीछे रेटिना, यानी कि ऑप्टिक डिस्क यहां पे जो दिख रहा है आपको, वो रेटिना पूरा पोर्शन उतना पीछे रेटिना होता है, तो वो ऑप्टिक डिस्क के यहां पे जाके पूरा इमेज फॉर्म होता है। वो पूरा उतना रेटिना है, वो पीछे का बॉर्डर जोन, और उसमें ऑप्टिक डिस्क जो है उस पोजीशन पे हमारा इमेज फॉर्म आना चाहिए। मेन पॉइंट जो फॉर्म होता है इमेज का, फोकस पॉइंट उधर पड़ना चाहिए दूसरा लेंस का। ओके, तो वहां से फिर ऑप्टिक नर्व, यानी हमारा जो नर्व ब्रेन से जुड़ा हुआ है, वो पूरा ब्रेन को ट्रांसफर होता है ये इंफॉर्मेशन। ब्रेन को ये इमेज पूरा उल्टा दिखा रहता है, आईज को ये इमेज पूरा उल्टा नजर आता है अंदर, ब्रेन उसको सीधा करके हमें अभी एट दिस मोमेंट ये सब कुछ स्ट्रेट दिखा रहा है। अभी भी आपको ये जितना भी आसपास आपकी चीजें हैं सब कुछ रिवर्स जा रहा है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो आपका कॉन्वेक्स लेंस जो है, कॉन्वेक्स लेंस हमेशा इन्वर्टेड इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। इमेज जो है, ऑब्जेक्ट का इमेज जो है इन्वर्टेड होता है, तो हमें ये पूरी दुनिया जो दिखाई देती है वो एक्चुअल में आंखों में उल्टा इमेज होता है। हमारा ब्रेन उसे कन्वर्ट उसको पूरा रिवर्स करके हमें स्ट्रेट सब कुछ दिखाता है। सो इतना प्यारा, इतना ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है हमारे बॉडी का पूरा, और आईज का और ब्रेन का। और ये सब इतना फास्ट होता है, लाइट की स्पीड फास्ट है, ये आंखों की वर्किंग फास्ट है, ब्रेन का वर्किंग फास्ट है, तो ये सब बहुत फास्ट होता है। एकदम लाइव अभी आप देख रहे हो, आपको ऐसा प्रोसेस करने को टाइम नहीं चाहिए कि ये जा रहा है, अंदर रोटेट हो रहा है, ये सब टाइम नहीं है, फास्ट एकदम लाइव आप देख रहे हो ये सब। ओके, सो दैट इज, ये सारी चीजें अब हम रीड करेंगे। मेन पॉइंट सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, डायग्राम भी बहुत प्यारा सा यहाँ पे है, सो इसके अलावा कोई और डायग्राम मैं यूज नहीं करूंगा। ओके, नाउ लेट्स रीड दिस, पूरा ये जो स्टेप्स मैंने आपको बोला उसको हम रीड करेंगे। देयर इज अ थिन, वेरी थिन ट्रांसपेरेंट कवर, जिसे मेम्ब्रेन कहते हैं, कवर बेसिकली मेम्ब्रेन ऑन द ह्यूमन आई, दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। तो ये पहला जो फर्स्ट लेयर होता है उसे कॉर्निया कहते हैं। लाइट एंटर्स द आई थ्रू इट, पूरी लाइट उसी में से एंटर होती है, रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होके कहां पे जाती है, इनटू प्यूपिल के उधर, मतलब वहां से अंदर जाएगी पूरा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्रैक्टेड इनसाइड द आई एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। तो हमारा आंखों का जो शेप है, कॉर्नर्स है ना आजू बाजू ऊपर नीचे, वो रिफ्रैक्ट, जितना बेंड है उतना रिफ्रैक्ट करके पूरा का पूरा उस पर्टिकुलर पोजीशन पे लेके जाती है। देयर इज अ डार्क फ्लैशी स्क्रीन बिहाइंड द कॉर्निया, अब कॉर्निया के पीछे पूरा एक डार्क फ्लैशी स्क्रीन है अपना। दिस इज कॉल्ड द आइरिस, और इसी को आइरिस कहते हैं, और आइरिस का कलर अलग अलग हो सकता है। द कलर ऑफ द आइरिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। देयर इज अ स्मॉल होल
ऑफ चेंजिंग डायमीटर एट द सेंटर ऑफ द आइरिस। और आइरिस के बीच में ही एक स्मॉल होल होता है जिसे प्यूपिल कहते हैं, जिसका डायमीटर चेंज यानी वो साइज चेंज, बड़ा छोटा कर सकते हैं उस साइज को, प्यूपिल अपने आप एडजस्ट करता है वो, which is called the pupil. The pupil controls the amount of light entering the eye। और वो मैंने आपको जस्ट बताया, स्टार्टिंग में भी बताया कि वो प्यूपिल का काम क्या है, कितना लाइट अंदर जाना चाहिए। इफ द लाइट फॉलिंग ऑन द आई इज टू ब्राइट, बहुत ज्यादा ब्राइट है, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट्स, while if the कॉन्ट्रैक्ट्स यानी छोटा हो जाएगा, while if the light is dim, अगर लाइट डीम है तो प्यूपिल वाइडेंस, इट वाइडेंस, बड़ा हो जाएगा ताकि उसको मैक्सिमम लाइट चाहिए। सेम फॉर्मूला हम लोग कैमरा में भी यूज करते हैं और उसी से हम या तो सेटिंग्स चेंज करके ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। जब मैं सेटिंग चेंज करता हूं उसके अंदर एपेचर का, तो मैं क्या करता हूं, उसका मैं लेंस का वो अंदर जो है एपेचर, जो हमारे लिए यहाँ पे प्यूपिल होता है, वो मैं वाइडन करता हूं डीम लाइट के लिए और कॉन्ट्रैक्ट करता हूं ब्राइट लाइट के लिए। ओके, On the surface of the iris, there is a bulge of transparent layers। और iris के ऊपर bulging, bulge portion, bulge यानी फुगा हुआ सा है, transparent layers होती है बहुत सारी। There is a double convex transparent crystalline lens। तो ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस होता है हमारे यहाँ पे, कौन सा, डबल कॉन्वेक्स। अब आपको डबल कॉन्वेक्स नाम से पता चल जाना चाहिए कैसा लेंस है वो, ठीक है। जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल, प्यूपिल के ठीक पीछे ही लगा रहता है ये, तो लाइट एडजस्ट करके लेंस पे गिरती है अंदर की तरफ। द लेंस प्रोवाइड्स स्मॉल एडजस्टमेंट्स ऑफ द फोकल लेंथ टू फोकस द इमेज। अब वो क्या करता है, सिलरी मसल्स के हेल्प से वो एडजस्ट करता है अपना फोकल लेंथ, या तो स्ट्रेच आउट होता है या तो रिलैक्स हो जाता है, उस बेसिस पे फोकल लेंथ एडजस्ट होता है ताकि फोकस यानी कि इमेज एग्जैक्टली हमारे पीछे रेटिना में पीछे की तरफ एग्जैक्ट पॉइंट पे गिरे, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक डिस्क के ऊपर गिरे। This lens creates a real and inverted image of an object on the screen inside the eye। तो ये क्या करता है, ऑलरेडी हमको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस रियल और इन्वर्टेड इमेज क्रिएट करता है। इन्वर्टेड यानी उल्टा इमेज क्रिएट करता है। दिस स्क्रीन इज मेड ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स एंड इट इज कॉल्ड द रेटिना। तो ये पूरा जो स्क्रीन है, पीछे जो पूरा स्क्रीन है, पीछे का पूरा जो लेयर होता है आई का, वो स्क्रीन है पूरा का पूरा, वो लाइट सेंसिटिव सेल्स, यानी कि लाइट सेंसिटिव सेल्स का मीनिंग क्या होता है, वो सेल्स जिसके ऊपर लाइट गिरती है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो सेल्स जिसके ऊपर लाइट गिरती है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ओके, रिएक्ट करते हैं, तो लाइट सेंसिटिव उसे कहा जाता है। These cells get excited when light falls on them and generate electric signals। तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पैदा करते हैं जो ब्रेन, ऑप्टिक नर्व से ब्रेन के पास जाएंगे। These signals are conveyed to the brain through optic nerve। Later the brain analyzes these signals and converts them in such a way that we perceive the objects as they actually are। और हमारा ब्रेन फिर उसे पूरा एनालाइज करके हमें उसी तरह से दिखाता है चीजें जैसी हमारे आसपास है। Isn't that amazing? इतना प्यारा mechanism। While seeing objects at large, infinite distances, the lens of the eye becomes flat। तो दूर की चीजें, अब मैं आपको बता रहा था सिलरी मसल्स कब पुल होते हैं और हमारा लेंस पतला हो जाता है, फ्लैट, ऑलमोस्ट ऐसा था, पतला हो जाता है, ओके, और कब वो रिलैक्स्ड होते हैं और हमारा लेंस अच्छा खासा बल्जिंग कॉन्वेक्स दिखता है, ओके। तो ये कब होता है, तो जब दूर की चीजें एट लार्ज, ऑब्जेक्ट एट लार्ज, दूर की चीजें यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस वाली चीजें हम देखेंगे, ओके, तो लेंस फ्लैट हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। क्यों होगा, ताकि उसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा और मैक्सिमम लाइट लेके वो एडजस्ट करेगा अपना फोकल लेंथ आई के पीछे, मतलब रेटिना पे। सो लेट्स रीड दैट। व्हाइल सीइंग ऑब्जेक्ट्स एट लार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस, the lenses of the eye become flat and its focal length increases। मैंने आपको जस्ट ये बात बोली कि फोकल लेंथ उसका बढ़ जाता है फ्लैट होने पे। एज शोन इन पार्ट ऑफ ए ऑफ फिगर 7.12। तो ये लेफ्ट साइड में आप जो देख सकते हो उसमें इनफाइनाइट डिस्टेंस से, लेट मी मार्क दिस थोड़ा सा। सो ये वाला देखना है आपको डायग्राम, उसमें इनफाइनाइट जगह से ऑब्जेक्ट का लाइट रेज आ रही है, ये लाइट रेज आ रही है, और ये थोड़ा सा फ्लैट है, ओके। आप बोलोगे सर ये तो फ्लैट लग नहीं रहा है, एग्जैक्टली फ्लैट मतलब एकदम ही नहीं। बी वाला डायग्राम देखिए तो आपको समझ में आएगा कि दिस वन इज फ्लैटर
एंड ये थोड़ा सा बल्ज है। ओके, तो ये राउंड शेप है और ये फ्लैट शेप है। तो इसमें क्या होता है, ये एडजस्ट होता है और ताकि फोकल लेंथ बरोबर आई के इधर बरोबर पीछे पड़े। ओके, तो ये होने के लिए ये ऐसा होता है। दिस वे वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इरिस्पेक्टिव ऑफ द, ओके थोड़ा सा ऊपर एक लाइन स्किप कर दिया हमने। When while seeing nearby objects, और जब पास की चीजें देखनी होती, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स देखनी होती है, द लेंस बिकम्स मोर राउंडेड एंड इट्स फोकल लेंथ डिक्रीजेस। कॉमन सेंस है, जब राउंड होता है तो उसका फोकल लेंथ कम हो जाता है, एज शोन इन पार्ट बी, और पार्ट बी में वही चीज दिखाई है। दिस वे वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, आसपास की चीजें और दूर की चीजें। तो ये जब मैं कर रहा हूं ना, तब आंखों में इतना फास्ट सब चेंजेस आ रहा है। अगर आपको ये चीज कैप्चर करनी है तो आपको अपने आप को शूट करना पड़ेगा आंखों के पास, एंड कोई भी ऑब्जेक्ट को पास, मतलब ऐसे एकदम ऐसे लग के उसको दूर लेके जाना है, या खुद स्लोली स्लोली भी करोगे तो आपको आईज में थोड़ा सा चेंजेस, फर्क पड़ेगा, पता पड़ेगा, फील होगा कि कुछ चेंज हो रहा है आंखों में। तो एकदम क्लोज होकर उसको देख देख के उसको दूर लेके जाना है। अगर ये आप शूट अपने आंखों को करोगे तो आपको देखने मिलेगा कि आपका प्यूपिल कैसे एडजस्ट होता है। लेंस तो देखने, बट प्यूपिल एडजस्ट होता है वो देखने मिलेगा। ओके, The capacity of the lens to change its focal length as per need is called its power of accommodation. ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके क्वेश्चन आंसर आता है कि व्हाट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो यही लेंस की जो कैपेसिटी है, लेंस का, हमारे आई के लेंस का जो कैपेसिटी है, ये जो उसका फीचर है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, अपने आप को एडजस्ट कर लेना अकॉर्डिंगली कि मैं कौन सा डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट देख रहा हूं, दूर की चीज कैसे देख रहा हूं, पास की चीज कैसे देख रहा हूं। तो ये करने पर जो लेंस ने अपने आप को चेंज कर दिया, फोकल लेंथ चेंज कर दिया, उसी को कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। Although the elastic lens can change its focal length to increase or decrease it, it cannot do so beyond a limit. तो इसका भी एक लिमिट है, एक लिमिट के बाद वो ऐसा नहीं कर सकता है। सो इलास्टिक लेंस मतलब ये चेंजेबल लेंस है ना, इलास्टिक लेंस है, फिक्स नहीं है एकदम। जो हम लोग ग्लास लेंस जो देखते थे वो फिक्स है, जबकि ये इलास्टिक है, ये अपने आप को चेंज कर पाता है। सो ये दोनों डायग्राम बहुत ही प्यारे से, बी वाले में आप जैसे कि देख सकते हो, क्लोजर ऑब्जेक्ट है ये, क्लोजर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ का लाइट तुरंत इधर आके इधर एडजस्ट हो रहा है, जबकि ए वाले में दूर से ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इनफाइनाइट रेज है, तो इसीलिए ऐसे रेज आ रही है स्ट्रेट पैरेलल, और फिर इधर आके कन्वर्ज हो, अंदर की तरफ हो रही है ये कन्वर्ज, एंड फिर यहाँ पे रिफ्रैक्ट होते होते पूरा कन्वर्ज हो रही है, और फिर रेटिना के यहाँ पे, ये पूरा रेटिना है, ये पूरा स्क्रीन है, ये पूरा स्क्रीन है, ठीक है, ये पूरा रेटिना है। सो ये कुछ चीजें आई के अलग अलग, आई का जो डायग्राम दिया है उन्होंने अलग अलग ये क्या कहते हैं नेमिंग दी है, तो हम वो जस्ट रीड करता हूं मैं यहाँ पे। ओके, मसल्स, ये तो मसल्स है। अच्छा, ये पूरा आई हमारा 2.4 सेंटीमीटर जितना अंदर की तरफ यहां तक आई होता है, पूरा आई बॉल, पूरा ये आई बॉल, आई बॉल पूरा जो होता है व्हाइट होता है, बीच में खाली ये आगे की तरफ ये सब है, ठीक है। तो ये जो पूरा व्हाइट पूरा पोर्शन है उसे स्केलेरा, स्केलेरा कहा जाता है। ये जो स्केलेरा दिख रहा है आपको यहाँ पे, स्केलोरोटिक, स्क्लेरोटिक, स्क्लेरोटिक कोटिंग, यानी कि ये पूरा कोटिंग पूरा आई में पीछे की तरफ है। ये यहाँ पे उन्होंने डायग्राम में बताने की कोशिश की, आप येलो वाले को ट्रैक करोगे तो देखिए पूरा कोटिंग है, वो येलो वाला जो आपको दिख रहा है। ओके, येलो के बाद एक लेयर आती है जिसे खोरॉइड, खोरॉइड कहा जाता है। खोरॉइड भी आगे की तरफ थोड़ा सा जाड़ा है, फिर पतला होते जाता है। ये काम करता है अलग अलग आई लेंस को कूल रखने, वार्म रखने, ब्लड फ्लो वगैरह, ये सारी चीजें सब देखता है, रेटिना को प्रोटेक्ट करता है। तो ये सब इसका फंक्शंस है जो आपको नहीं है अभी सिलेबस में, ना ही इसमें मेंशन्ड है कहीं पे भी, बट ये नाम है यहाँ पे तो मैं बता रहा हूं। बाकी ये फर्स्ट लेयर कॉर्निया है जो एकदम बेंड है, जो मैक्सिमम लाइट को रिफ्रैक्ट कर देती है। फिर अंदर की तरफ ये देखिए क्रिस्टलाइन लेंस, ये लेंस है, आई होप ये आपको दिख रहा है, ये लेंस है। ओके, थोड़ा सा डिफरेंट कलर से बताऊं, शायद रेड कलर दिखे, ब्लू भी नहीं दिख रहा है। ओके, ओके ब्लैक दिखेगा, ये लेंस है यहां पर। ओके, ये पूरा लेंस है, ऊपर नीचे सिलरी मसल्स है जो उसको खींचते हैं और फ्लैट कर देते हैं। दूर देखने के लिए मेरे को स्ट्रेस पड़ता है, दूर देखने के लिए आंखों को स्ट्रेस पड़ता है, तो वो
वो स्ट्रेस क्या होता है, वो मेरे सिलरी मसल्स लेंस को खींच के पुल करके फ्लैट कर देते हैं, और रिलैक्स स्टेट में सिलरी मसल्स थोड़े से नॉर्मल रहते हैं, पुल नहीं रहता है, एंड मेरा लेंस जो है राउंडेड रहता है। तो ये कुछ चीजें। प्यूपिल आपको दिख रहा है बीच में, प्यूपिल वो लोग ने एग्जैक्टली तो देख नहीं पा रहे वो ठीक से, बट ये वाले डायग्राम में यहाँ पे जो है ये अंदर डार्क पोर्शन जो है, ये जो डार्क पोर्शन है अंदर का, ये डार्क पोर्शन वो बड़ा छोटा होता है। अब किसी ना किसी मूवी में किसी का आई शॉट रहता है तो उसमें आपको देखने मिलेगा ऐसा कुछ, ओके, या किसी आप अपने घर वाले भाई बहन या किसी का पर्सपेक्टिव में आप उनको बोलिएगा दूर और पास देखने के लिए, दूर देखने फिर पास देखने, आप उनकी आंख को ऑब्जर्व कर सकते हो, तो उसमें आपको जरूर देखने मिलेगा कि प्यूपिल बड़ा होता है छोटा होता है। ओके, सो ये कुछ चीजें हैं। सिलरी मसल्स, आइरिस वगैरह बता चुका हूं। ऑप्टिक नर्व जो पीछे पूरा ब्रेन को ज्वाइंट होगी, एंड ऑप्टिक डिस्क पे सब कुछ ये इमेज फॉर्म होता है पूरा रेटिना से। सो दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई। ये आपको बनाने आना चाहिए। ओके, एग्जैक्टली मतलब जैसा, ये तो एकदम काफी भारी वाला इमेज है, बट वैसा नहीं, बट ये नेमिंग करने आना चाहिए आपको। एक फिगर जैसा ए और बी में दिख रहा है उस तरह से एटलीस्ट आपको कंस्ट्रक्ट करने आना चाहिए। सिंपल। लेट्स रीड अहेड। The minimum distance of an object from a normal eye at which it is clearly visible without stress on the eye. तो आंखों पे स्ट्रेस ना पड़े वैसा नॉर्मल किसी का भी मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर का होता है। सो आई गेस दिस मच इज 25 सेंटीमीटर, 30 स्केल इतनी होती है। तो ये मेरा नॉर्मल है, मेरे को यहाँ पे फोकस पे बरोबर सब कुछ ठीक से दिखता है विदाउट स्ट्रेसिंग माई आईज। इसके क्लोज लाता हूं तो आंखों पे थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ने लगता है कि मेरा ये इमेज क्लोज आ रहा है। ओके, सो ये जो ये डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर का मिनिमम डिस्टेंस होता है। ओके, इट इज कॉल्ड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई। तो यहां पर हम क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट ऑफ द आई। 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट ऑफ द आई। तो उसके बाद क्या हो जाती है हमारी दो, नोटिस किया है कि नहीं आई डोंट नो, आंखें दो हैं तो हमारा कोई ऑब्जेक्ट को पता है एक आंख से देखते उसका पोजीशन कुछ और होगा, फिर दूसरे आंख से करूंगा तो थोड़ा सा क्रॉस दिखता है। ऐसा नोटिस किया आपने कभी? ट्राई करिएगा, दूर कोई चीज रखिएगा या कोई चीज मार्क करिएगा और फिर एक आंख से आप उसको टच करने की कोशिश करेगा और जब दूसरी आंख चेंज करोगे तो वो क्रॉस दिखेगा आपको। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी आंखें, इतना गैप है ना बीच में, हमारी आंखें ड्यूअल विजन है। ये ड्यूअल विजन हमारा ब्रेन उसको पूरा कंबाइन कर देता है, हमारी आंखों का विजन कंबाइन करके हमको सब कुछ एक साथ दिखाता है। ओके, तो ये भी एक बहुत अच्छा लाइक यूनिक सा फीचर है हमारे बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का, कि हमारी आंखें का दो अलग अलग विजन है। आपने कोई भी दूर की ऑब्जेक्ट देखना, एक आंख बंद करना तो अलग सा एंगल दिखेगा सब कुछ, और तुरंत दूसरा ये करना तो अलग सा एंगल दिखेगा सब कुछ। तो हमें दोनों आंखें ओपन होती तो दोनों मर्ज होके दिखता है, आधा आधा थोड़ी दिखता है कि एक आंख इतना दिखा रही है दूसरा आंख इतना दिखा रही है, हमें तो मर्ज होके दिखता है ना। तो मिनिमम डिस्टेंस हमारा ये नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, जिसमें हम रिलैक्स मोड पे सब कुछ अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेस आने लगता है। फॉर द नॉर्मल आई द नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर्स। द फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट from a human eye at which it is clearly visible without stress on the eye is called the farthest distance of a distinct vision। तो जितना दूर हम देख सकते हैं विदाउट स्ट्रेसिंग अवर आईज वो अपने लिए फारदेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। ह्यूमन आई के लिए वो जनरली इनफाइनाइट पॉइंट पे हम मानते हैं। द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई। फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई द फार पॉइंट इज एट इंफिनिटी। तो हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि फार पॉइंट ऑफ द आई क्या है, इंफिनिटी है। तो ये सब इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है। डू यू नो भी पढ़ेंगे हम। द आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्पेरिकल एंड हैज अ डायमीटर ऑफ 2.4 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बोला एटलीस्ट 2.4 सेंटीमीटर का आई बॉल होता है पूरा। ओके, द वर्किंग ऑफ द लेंस इन ह्यूमन आई इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। द लेंस कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ टू एडजस्ट एंड सी ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंस। इट इन अ रिलैक्स्ड स्टेट द फोकल लेंथ ऑफ हेल्दी आईज इज 2 सेंटीमीटर्स। तो रिलैक्स स्टेट में हम 2 सेंटीमीटर्स का अपना फोकल लेंथ होता है, अपना फोकस पॉइंट 2 सेंटीमीटर होता है। अदर फोकस ऑफ द आई इज ऑन रेटिना, और तभी दूसरा 2 सेंटीमीटर अंदर की तरफ रेटिना पे होता है। ओके, ट्राई टू रीड अ बुक कीपिंग इट वेरी फार फ्रॉम योर आईज। ट्राई टू रीड अ बुक कीपिंग इट वेरी क्लोज टू आईज। तो ये सारी एक्टिविटी करिएगा, एकदम क्लोज रखिएगा ऑब्जेक्ट और रीड करिएगा कैसा आंखों को फील होता है। दूर रखिएगा,
देखिएगा क्या फील होता है। ट्राई टू रीड अ बुक कीपिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, और एग्जैक्ट मेजरमेंट करिएगा आप और 25 सेंटीमीटर पे बुक को रख के रीड करिएगा। एट विच टाइम यू सी द अल्फाबेट्स क्लियरली, और उसमें फिर आप बताइए कौन से टाइम पे अल्फाबेट्स क्लियरली दिखाई दे रहे थे। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस। अब डिफेक्ट, अलग अलग डिफेक्ट क्या होती है, तो मेन 3 तरह का डिफेक्ट है। मेन तो हमें सिंपल हम कैसे बोलते हैं, किसी को पास की चीजें नहीं दिखाई देती है, दूर की दिखाई देती है, किसी को दूर की नहीं दिखाई देती है, पास की चीजें दिखाई देती है। ओके, और किसी किसी को दोनों का मिक्सअप होता है। तो वैसे 3 अलग अलग टाइप ऑफ डिफेक्ट्स हम पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट है नियर साइटेडनेस, उसे टेक्निकल भाषा में मायोपिया भी कहते हैं। नियर साइटेडनेस, जिसके अंदर हमें नियर बाय, नियर साइटेड यानी कि नियर की साइट हमारी है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हमको अच्छे से दिखते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट्स हमें अच्छे से दिखाई देते नहीं है। ओके, यहाँ पे बहुत अच्छा डायग्राम ही दिया है, तो हम उसी को स्टडी करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूं ताकि और आपको ये अच्छे से दिखे, और ये वीडियो छोटा कर देते हैं। ओके, in this case the eye can see nearby objects clearly but the distant यानी दूर की objects appear indistinct यानी ठीक से दिखाई देती नहीं है। This means that the far point of the eye is not at infinity. It means जो हमारा नियर पॉइंट था और फार पॉइंट था, फार पॉइंट अपना इंफिनिटी होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन हमें फार पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है। इट मींस हमारा फार पॉइंट जो है आई का इज नॉट एट इंफिनिटी बट शिफ्ट्स क्लोजर टू द आई, लेकिन वो इंफिनिटी से क्लोज हो चुका है, मतलब फार पॉइंट अपना पास आ चुका है थोड़ा सा हमें, जिसकी वजह से हमारा जो रेटिना में इमेज फॉर्म होना था वो नहीं बन रहा है। इन नियर साइटेडनेस द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, जिसकी वजह से रेटिना के सामने, रेटिना के आगे, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो सेकेंड वाले में, रेटिना के आगे इमेज फॉर्म हो रहा है। लेट मी मार्क दिस। फर्स्ट वाला आपको दिखाया, मैं इसको नाम दे रहा हूं ताकि आप उधर देख सके। ये फर्स्ट वाला है, ये सेकेंड वाला है, ओके, और ये करेक्शन है, थर्ड में करेक्शन है। सो फर्स्ट में हमको बताया कि हम लोग कौन सी चीज देख सकते हैं, तो वी कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन वेरी क्लियरली, क्योंकि उसकी लाइट बरोबर आके बेंड होके बरोबर रेटिना पे बरोबर पड़ रही है। ओके, सो ये हम बरोबर देख सकते हैं। नाउ फार ऑब्जेक्ट्स देखिए, ये इंफिनिटी बताने के लिए फार ऑब्जेक्ट्स हमने बताया हुआ है, फार ऑब्जेक्ट। तो इंफिनिटी पे हमें मायोपिक आई यानी कि डिफेक्ट है, तो इसमें ऑब्जेक्ट का जो बेंड होके रिफ्रैक्ट होके लाइट जो है यहां पे फॉर्म हो रहा है, इमेज यहां पे है, और यहां पे रेटिना नहीं है, यहां पे सेल्स नहीं है जो डिटेक्ट कर सकेगी इमेज को, तो यहां पे इमेज फॉर्म हो रहा है। इस इमेज को मुझे इतना पीछे लेके जाना है, इतना डिस्टेंस पीछे लेके जाना है, तो उस बेसिस पे यही डॉक्टर्स चेक करते हैं कि कितना डिस्टेंस पीछे लेके जाना है, उस बेसिस पे हमें लेंस लगाया जाता है। नियर साइटेडनेस को ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कौन से लेंस का इस्तेमाल करते हैं? कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल रीजन है, कॉनकेव लेंस क्या करता है, आपका दूर से जो लाइट आ रहा था उसको थोड़ा सा और वाइड कर देता है, ताकि हमारा, आपको आपको ये लॉजिक समझना है, आंखों में सबसे पहले से कॉन्वेक्स लेंस पड़ा हुआ है, आंखों में सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस पड़ा है, जो क्या करता है, कन्वर्ज करता है, पास लाता है रेस को, ठीक है। तो आपको ये लॉजिक समझना है कि हमारे आंखों में ऑलरेडी कॉन्वेक्स लेंस है, ओके, और कॉन्वेक्स लेंस ऑलरेडी रेस को जो है एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, तो मुझे वो कन्वर्जिंग थोड़ा सा लेट करना है, थोड़ा सा टाइम लगाना है, फिर कन्वर्ज करना है, तो मैं कॉनकेव लेंस यूज करूंगा ताकि डाइवर्ज हो सके लेंस, मेरे रेज मेरे डाइवर्ज हो सके, और फिर मेरे आंखों के कॉन्वेक्स लेंस की वजह से वो बरोबर पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाए। तो ये यहाँ पे लॉजिक आपको समझना है। यहाँ पे ये पूरा बहुत प्यारा सा वर्किंग दिखाया है कि जैसे ही इन्होंने बीच में कॉनकेव लेंस डाला, तो आप देख सकते हो कि ये ऊपर की तरफ जाने लगा और थोड़ा सा ये डाइवर्ज हो गया, डाइवर्ज हुआ, जिससे कॉन्वेक्स लेंस पे उतना बरोबर तरीके से वो लाइट गिरा और मेरा आई का लेंस एडजस्ट हुआ, और उसने यहां से, यहां पे देखिए शॉर्टर है, यहां से लाइट एडजस्ट हो रहा था, यहां पे थोड़ा सा वाइड है, ओके, फ्लैट हो गया है, ओके, तो यहां से फिर लाइट एडजस्ट होके बरोबर वो डिस्टेंस पीछे की तरफ आता है। तो ये थोड़ा सा वर्किंग है, इससे कॉनकेव लेंस की हेल्प से ये पूरा होता है। तो हमने करेक्ट कर दिया। लेट्स जस्ट रीड दिस नाउ। देयर आर टू रीजंस फॉर द डिफेक्ट, दो रीजंस है ये चीज होने के, कि डिफेक्ट आई है।
The curvature of the cornea and the eye lens increases. The muscle near the lenses cannot relax so that the converging power of the lens remains large. तो ये क्यों होता है कि कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, कॉर्निया का कर्वेचर यानी हम जान चुके कर्व होने का जो उसका कैरेक्टर है, कर्व कितना हो रहा है, तो वो इंक्रीज हो गया, ज्यादा बेंड हो रहा है, ज्यादा कर्व हो रहा है वो, तो ज्यादा कर्व होगा तो जल्दी जल्दी लाइट को अंदर की तरफ वो पूरा का पूरा कन्वर्ज कर देगा। सो कर्वेचर और आई लेंस दोनों का इंक्रीज हो चुके हैं वो। द मसल्स, और मसल्स ठीक नहीं, मसल्स उतने अब स्ट्रांग नहीं है कि वो रिलैक्स कर पाए उसको मेंटेन करने के लिए। दूसरा रीजन है द आई बॉल एलोंगेट्स सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना इंक्रीजेस। दूसरा है आई बॉल एलोंगेट यानी कि थोड़ा सा वाइड हो जाता है, जिससे रेटिना और लेंस का डिस्टेंस बढ़ जाता है और इमेज रेटिना के आगे फॉर्म होता है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टेकल्स विथ कॉन्केव लेंसेज ऑफ अ प्रॉपर फोकल लेंथ। तो मैंने आपको बोला कि डॉक्टर्स चेक करेंगे कि कितने डिस्टेंस का फर्क आ रहा है, वो डिस्टेंस के बेसिस पे आपको कॉन्केव लेंस का प्रॉपर फोकल लेंथ वाला देंगे। दिस लेंस डाइवर्जेस द इंसिडेंट रे। अब वो कॉन्केव लेंथ क्या करता है, डाइवर्ज करता है इंसिडेंट रे को। दीज डाइवर्ज रेज कैन बी कन्वर्ज्ड बाय द लेंस इन द आई टू फॉर्म द इमेज ऑन द रेटिना। तो ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बताई कि डाइवर्ज होके हमारी आंखें, हमारे आंखों का लेंस जो कॉन्वेक्स है उसे वापस से कन्वर्ज कर देता है। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव, सो अ लेंस विद नेगेटिव पावर इज रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग नियर साइटेडनेस। तो ये तो हमें पता ही था, कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है नेगेटिव होता है। तो जो माइनस में नंबर हम बोलते हैं ना, तो एक्चुअली नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि माइनस में नंबर है, ज्यादा नंबर या प्लस। माइनस नंबर मतलब कॉन्केव लेंस लगा हुआ है, पॉजिटिव नंबर मतलब कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। तो क्या, तो वो चीज जो हम बात करते हैं ना चश्मे की, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो so a lens with a negative power is required for correcting nearsightedness. The power of the lens is different for different eyes depending on the magnitude of their nearsightedness. तो हर लेंस का पावर अलग अलग होता है, डिपेंड करता है कि मेरी आंखों को कितनी तकलीफ है, कितना प्रॉब्लम है, कितने डिस्टेंस का प्रॉब्लम है। ओके, तो ये अलग अलग लेंस वो लोग लगा के चेक करते हैं। सेकेंड है फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस में जैसे अगेन पूरा ऑपोजिट है, नियर साइटेड में नियर की चीज दिख रही थी, फार साइटेड में फार का साइट है, उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। टेक्निकल वर्ड में हाइपरमेट्रोपिया। फार साइटेडनेस में फार की ऑब्जेक्ट अच्छी तरह से दिख रही है, लेकिन नियर बाय की ऑब्जेक्ट का रेस जो है वो इमेज पीछे की तरफ बन रहा है, पीछे की तरफ एग्जैक्टली बन तो नहीं रहा है, बट इतना वो लॉन्ग है कि वो रेटिना के बाहर चला जा रहा है। तो अब मुझे जल्दी बेंड कराना है, वो दूर जाके बेंड हो रहा है, वो दूर जाके बेंड हो रहा है, दूर जाके बेंड हो रहा है, वो दूर जाके बेंड हो रहा है, तो मुझे उसको यहीं बेंड कराना है, रेटिना पे बेंड कराना है। तो मैं एक और कॉन्वेक्स लेंस यूज करूंगा। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, उस कन्वर्ज करेगा ना, तो जल्दी कन्वर्ज करने लग जाएगा वो, तो यहीं पे आएगा। तो ये यहाँ पे पूरा अगेन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में करेक्शन दिया हुआ है। सेकेंड में आपको डिफेक्ट अच्छी तरह से बताया हुआ है। फर्स्ट वाले में हम कौन सी ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, इन्फिनिटी की फार ऑब्जेक्ट्स, दूर की चीजें क्लियर दिखती है, पास की चीजें देखने में दिक्कत होती है। हाइपरमेट्रोपिक आई होता है, कॉन्वेक्स लेंस से ये करेक्ट होता है। लेट्स रीड दिस। In this defect, the human eye can see distant objects, distant यानी कि दूर की चीजें, clearly but cannot see nearby objects distinctly, यानी ठीक से देख नहीं सकते। This means that the near point of the eye is no longer at 25 centimeter but shifts farther away. It means हमारा near point जो 25 सेंटीमीटर था, जहां पे हमें परफेक्ट चीज दिखती है, वो दूर चला गया है। As shown in the figure, as shown in the figure, the images of nearby objects get formed behind the retina. यहाँ पे रेटिना के पीछे इमेज जा रहा है, दिस इज बिहाइंड द रेटिना, रेटिना हमारा यहाँ पे होना चाहिए था, तो मुझे इतना डिस्टेंस पीछे आना है। ओके, तो यहाँ पे ये लाइट इतना दूर जा रही है, तो मुझे अब उसको पहले ही बेंड करा देना है थोड़ा सा, ताकि वो आगे फॉर्म हो जाए। दिस टू रीजंस ऑफ फार साइटेडनेस क्या है, कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड द आई लेंस डिक्रीजेस, अभी ऊपर इंक्रीज था, यहाँ पे डिक्रीज था, सो दैट द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस बिकम्स लेस। तो कर्वेचर कम हो गया, तो उसका बेंड करने का पावर कम हो गया, बेंड करने का पावर कम हो गया, तो लाइट रेस ज्यादा क्लोज जहां पे बेंड होना चाहिए वहां पे कन्वर्ज नहीं हो रही है, वो दूर कन्वर्ज हो रही है, दूर जाके कन्वर्ज हो रही है। ड्यू टू द फ्लैटनिंग ऑफ द सेकेंड रीजन है, ड्यू टू द फ्लैटनिंग ऑफ द आई बॉल
द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना डिक्रीजेस। तो दूसरा रीजन क्या है, आई बॉल फ्लैट हो गया, ओके तो फ्लैट हो गया तो अगेन डिस्टेंस वहां का जो है वो डिक्रीज हो जाता है, रेटिना और लेंस के बीच का जो है डिक्रीज हो जाता है। तो ये रीजंस आपको याद रखने, दोनों में दो दो रीजंस थे, एग्जैक्टली ऑपोजिट रीजंस थे ये। एज यू कैन सी इन द फिगर, कॉन्वेक्स लेंस लगाते ही नियर बाय ऑब्जेक्ट जो है, नियर बाय ऑब्जेक्ट जो है यहां से ही जो पहले बेंड होता था वो थोड़ा सा अब पहले और क्लोजली बेंड होने लग गया। तो ये डबल, यानी कि बाहर मैंने चश्मे के अंदर भी कॉन्वेक्स लेंस है, आंखों के अंदर भी कॉन्वेक्स लेंस है, इधर भी कॉन्वेक्स लेंस इधर भी, तो ये डबल टाइम्स और पावर बढ़ गया दोनों का बेंड होने का, और बरोबर रेटिना में जाके बेंड हुआ रेदर देन गोइंग मोर फर्दर। तो इस तरह से ये करेक्ट हमने किया। तो ये याद रखना है आपको, फार साइटेडनेस कॉन्वेक्स लेंस से ठीक होता है एंड नियर साइटेडनेस कॉनकेव लेंस से ठीक होता है। This defect can be corrected by using the convex lens with proper focal length. Again, focal length important है, कितना distance का हमें exactly problem है वो जानने के लिए। This lens converges the incident rays before they reach the lens. तो ये क्या करता है, converge करता है हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले। The lens then, lens यानी कि आंखें की लेंस की बात चल रही है, lens then converges them to form the image on the retina. और लेंस हमारा, आंखों का लेंस हमारा और उसे कन्वर्ज करता है, रेटिना पे फॉर्म करता है। The focal length of a convex lens is positive, thus the spectacles used to correct farsightedness has positive power. तो इसका पावर पॉजिटिव होगा क्योंकि फोकल लेंथ हमने देखा कॉन्वेक्स लेंस का क्या होता है, पॉजिटिव होता है, राइट, राइट साइड में होता है उसका फोकस पॉइंट। The power of these lenses is different depending on the extent of your farsightedness. इसका भी अलग अलग पावर डिपेंड करता है आपको कितनी प्रॉब्लम है। Now, press biopia क्या है? Generally, the focusing power of the eye lens decreases with age. The muscles near the lens lose their ability to change the focal length of the lens. The near point of the lens shifts farther from the eye. Because of this, old people cannot see nearby objects clearly. तो अब थोड़ा सा बता रहे कि जैसे एज बढ़ते जाती है तो हमारे आई का एबिलिटी है वर्किंग का वो कम हो जाता है, डिफेक्ट्स आ जाते हैं, और इसीलिए जो ओल्ड पीपल होते हैं उन्हें देखने में प्रॉब्लम होती है। समटाइम्स पीपल सफर फ्रॉम नियर साइटेडनेस एज वेल एज फार साइटेडनेस, और कभी कभार दोनों का प्रॉब्लम होता है, किसी किसी को पास की चीजें का भी प्रॉब्लम होता है और दूर की चीजों का भी प्रॉब्लम होता है। तो क्या करेंगे, कॉमन सेंस से दोनों लेंस को मिक्स करके यूज करेंगे। इन सच ए केस उसे दो लेंस को यूज कर रहा हो ना, तो बाई फोकल लेंस कहा जाता है, आर प्रिपेयर टू करेक्ट द डिफेक्ट। In such lenses, the upper part is a concave lens and corrects nearsightedness, while the lower part is a convex lens which corrects farsightedness. तो एकदम सिंपल सा है, वो जो लेंस होता है पूरा चश्मा, उसमें ऊपर की तरफ कॉन्केव लेंस लगा रहता है और नीचे के पार्ट में कॉन्वेक्स लेंस लगा रहता है। सो आई होप ये आपको सिंपल है, समझ में आया। ये सारे पॉइंटर्स बना देना। लेट्स रीड अहेड। एपरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एकदम सिंपल, एपरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट का लॉजिक, कोई भी चीज होता है ना, दूर होती है तो छोटी दिखती है, पास आती है तो ऐसा लगता है बड़ी हो गई, तो क्या वो उसका रियल में साइज चेंज हुआ क्या? नहीं, वो तो खाली हमें देखने का हमारा एंगल चेंज हो रहा है ना। तो ये चीज, उसी चीज को कहते हैं एपरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे वो चीज आपको बताया हुआ है, एपरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। दूर कोई चीज है तो एंगल छोटा यूज हो रहा है, वो जितना पास आ रहा है तो आप धीरे धीरे अगर उस ऑब्जेक्ट को देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि वो बड़ा ऐसे लग रहा है, बड़ा हो रहा है, बट एक्चुअल में बड़ा नहीं हो रहा है, बट हमारा एंगल जो है बड़ा होते जा रहा है आंखों में। सो जस्ट लेट्स रीड दैट। कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स PQ एंड P1 Q1 हैविंग सेम साइज, दोनों का साइज सेम है, कैप्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम एन आई एज शोन इन द फिगर एट द एंगल अल्फा। तो एंगल अल्फा यानी कि जो हमें क्लोज वाला पूरा जो एंगल दिख रहा है ये अल्फा एंगल है, सबटेंडेड बाय द PQ एट द आई इज लार्जर, ये लार्जर होगा, ये एंगल लार्जर होगा और ये एंगल छोटा होगा। कॉमन सेंस से जितना दूर जाएंगे तो एंगल छोटा हो जाएगा ना, डायग्राम में देख के इजीली वो समझ में आ रहा है। is larger than the angle beta subtended by the P1 Q1. PQ appears bigger, तो एंगल बिगर है तो PQ बड़ा नजर आएगा, ये लॉजिक याद रखना है आपको। Thus the apparent size of an object depends on the angle. तो apparent size जो है एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट की साइज है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मैं किस एंगल से चीजों को देख रहा हूं।
किस एंगल से चीजों को देख रहा हूँ। इसलिए आपने कभी कभार ट्रिक फोटोग्राफी में देखा होगा कि हम लोग एपरेंट एंगल का इस्तेमाल करके दूर कोई चीज होती है जो जनरली ये आपने देखा होगा, ताजमहल के ऊपर हम हाथ ये करते हैं या आईफिल टावर पे अपना हाथ करते हैं, तो वो कैसे पॉसिबल है? आईफिल टावर को हमने अपने हाइट का बना दिया कि हम हमारा हाइट बड़ा हो गया? नहीं, हमने एक ऐसा एंगल ढूंढा जहां पे दोनों की हाइट इक्वल लग रही थी और हाथ हमने ऊपर कराया और वहां पे फोटो क्लिक किया, राइट? तो ये टेक्निक बेसिकली उसमें यूज करते हैं वो लोग, ठीक है। सो हो गया ये हमारा पढ़ के। यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंसेज, तो क्या यूजेस है कॉन्केव लेंसेज के? मेडिकल इक्विपमेंट, स्कैनर, सीडी प्लेयर, ये सब आप जानते ही हो, मेडिकल इक्विपमेंट, स्कैनर वगैरह में कॉन्केव लेंसेज इस्तेमाल होते हैं। दीज इंस्ट्रूमेंट्स यूज लेजर लाइट, ये लेजर लाइट का इस्तेमाल करते हैं। सो फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ दीज इक्विपमेंट्स कॉन्केव लेंसेज आर यूज्ड। द पीप होल इन डोर, तो जो डोर में आपके पीप होल है वो, उसमें भी दिस इज a small safety device which helps us to see a large area outside the door। तो आपने कभी नोटिस किया होगा, देखा होगा, तो हमें सिर्फ सामने का नहीं दिखता, हमें ऐसा पूरा सर्कल में दिखता है पूरा। तो वो क्यों? क्योंकि कॉन्केव लेंस है तो वो ज्यादा पूरा रेंज उसका ऐसा है, राइट? तो वो ऐसा हमको पूरा दिखाता है, ओके, ऑब्जेक्ट। दिस यूजेस वन और मोर कॉन्केव लेंसेज, तो उसमें कभी कभार एक से ज्यादा कॉन्केव लेंस भी लगे रहते हैं। स्पेक्टेकल्स यानी नॉर्मल चश्मे में जिसको नियर साइटेडनेस ठीक करना होगा, कॉन्केव लेंस आर यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स टू करेक्ट नियर साइटेडनेस। टॉर्च, टॉर्च में हमें लाइट अगेन फैलानी है, राइट? जितना हो सके दूर तक फैलानी है, तो हमें डाइवर्ज करना है, राइट? तो कॉन्केव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्केव लेंस इज यूज्ड टू स्प्रेड वाइडली द लाइट प्रोड्यूस्ड बाय अ स्मॉल बल्ब इनसाइड द टॉर्च। कैमरा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सब में भी यूज होता है। हालांकि इसमें कॉन्वेक्स भी होता है, क्यों लिखा है पता नहीं। दीज इंस्ट्रूमेंट्स मेनली यूज ओके वही लिखा है, दीज इंस्ट्रूमेंट्स मेनली यूज कॉन्वेक्स लेंसेज टू गेट गुड क्वालिटी इमेजेस। अ कॉन्केव लेंस इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ अ आई पीस और इनसाइड इट, ओके। सो ये कैमरा वगैरह में कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, लेकिन उसको और अगर बेटर तो आई पीस यानी जहां से देखते हैं, कैमरा में देखने का एक लेंस अलग होता है और जो लेंस काम कर रहा है वो लेंस अलग होता है। तो आई पीस यानी जिसमें हम देखते हैं वो, वहां पे कॉन्केव लेंस इस्तेमाल किया जाता है। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेस, तो कॉन्वेक्स लेंस का सबसे पहला यूज तो यहां पे दिया है सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? एकदम सिंपल सा डायग्राम है। सो लेट्स जस्ट सी दैट, ओके, लेट्स मेक दिस। थोड़ा बनाने में, डायग्राम बनाने में मजा आता है। सो सिंपल माइक्रोस्कोप यानी कि एक सिंपल सा कॉन्वेक्स लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास भी आपका सिंपल सा हो सकता है वो सिंपल माइक्रोस्कोप। रूल्स आपको याद रखने हैं हमें, जो हम हमारे रूल्स है बनाने के, प्रिंसिपल एक्सेस वगैरह बस। और आप भी बना सकते हो, आपको बनाना है इनफैक्ट ये, ताकि आप भी सीखे। ओके, सो इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस सबसे पहले। तो इसका फोकस पॉइंट, फोकल पॉइंट मेन जो है पॉजिटिव साइड में होता है, इधर होता है, ओके। लेकिन हम उसका पीछे भी ट्रैक करके ये वाला भी हम यूज करते हैं सेम डिस्टेंस का, और डबल कर देंगे ये डिस्टेंस को तो 2f हो जाएगा। तो ये फिलहाल डिस्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, हम यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट, आप कॉन्वेक्स लेंस में आपको याद रखना है एक ही सिनेरियो, जब जब इमेज बहुत ही ज्यादा लार्ज होता है और एक ही साइड पे आपको देखने मिलेगा। तो आपने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, लेट मी चेंज कलर फॉर दैट। आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारा जो है सेम जैसा है वैसा दिखेगा, यानी कि इरेक्ट इमेज दिखेगा, इरेक्ट इमेज दिखेगा। एंड वर्चुअल इमेज होगा, ये वर्चुअल इमेज होगा, मतलब स्क्रीन पे कास्ट नहीं कर सकते उसको हम लोग, वर्चुअल इमेज होगा। एंड लार्जर होगा, तो मेन काम तो यही है ना, लार्जर। माइक्रोस्कोप का काम क्या है? छोटी चीजें देखने में काम आनी चाहिए ना, तो लार्जर होगा। वॉच रिपेयरर्स जो यूज करते हैं, फिर बेसिकली जो भी कोई इक्विपमेंट, छोटा चीज को हमें एनलार्ज करके देखना है, तो हम ये यूज करेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका इतना क्लोज होगा वो, और जब इतना क्लोज होगा तो लाइट रेज देखते हैं कैसे क्या बनता है। लेट मी मेक स्ट्रेट लाइंस आउट ऑफ दिस। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल अगर हम जाएंगे तो वो सेंटर में कहीं जाके बेंड हो जाती है,
धीरे धीरे और जाती है फोकस के यहाँ से। और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर जो है वो मार्क करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइन जाएगी, तो वो लाइन तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर लाइन जाती है तो स्ट्रेट ही होती है। तो आई होप आपने लास्ट वीडियो अच्छी तरह से देखा है और आपको ये अच्छी तरह से बनाने आता है। सो ये कुछ ऐसे जाएगा। अब रहा सवाल इसको, इसका इमेज कहाँ और कैसे फॉर्म करेंगे। तो इसमें हमें जो है रिवर्स ट्रैकिंग हमें जो है हमारा करना है कि लाइट ये एग्जैक्टली कहाँ से आ रही है। तो वर्चुअल इमेज में हमें रिवर्स ट्रैकिंग करनी पड़ती है लाइट का, तो वो हम करेंगे। तो ये वाली लाइन जहाँ बेंड हो रही है उसको मैं ऐसा सिंपल पीछे स्ट्रेट एक्सटेंड करते जाऊंगा। एग्जैक्टली स्ट्रेट नहीं है, फ्री हैंड डिजाइन है इसलिए, बट आप समझ सकते हो। और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर वाली जो स्ट्रेट लाइन है वो, तो जहां पे ये लाइन मिल रही है बेसिकली, तो वो मेरा एनलार्ज्ड ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा दिखाई देगा। तो अगर ये ए बी है तो ये मेरा ए डैश बी डैश है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही दिखना चाहिए। सो दिस इज एन इरेक्ट इमेज, दिस इज अ वर्चुअल इमेज एंड दिस इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो सिंपल माइक्रोस्कोप आपको लेंस के ऊपर ये इमेज दिखाई देगा। आपकी आंखें यहां से, ओके, आंखों का शेप थोड़ा, आंखें थोड़ी सी आपकी ऐसी होगी यहाँ पे। ओके, सो ये, सो दिस इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। सो यही आपको दिया है वहां पे। लेट्स गो बैक टू द टेक्स्ट बुक। सो यहाँ पे वही दिया है उन्होंने। और अच्छा, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या कहते थे और डिस्टेंस ऑफ इमेज को क्या कहते थे, तो यू और वी, तो वो नोटेशन दे दिया है खाली उन्होंने यहाँ पे। बाकी सब कुछ मैंने आपको बना के दिखाया। सेकंड बी में आपको दिखाया कि फोकस पे होगा तो ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो क्या होगा। अच्छा आप मुझे बताइए, आपको अब पता होना चाहिए, कमेंट में मुझे बताइए, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकस पे अगर हमने रखा है, फोकस पे हमने रखा है, तो इमेज कहां फॉर्म होगा और कैसा फॉर्म होगा, उसका नेचर ऑफ इमेज क्या है, कमेंट में मुझे बताइएगा। ओके, जो बहुत सिंपल है, डायग्राम देख के ही समझ जाना चाहिए। अगर आपने और कल के लेक्चर में ध्यान दिया था तो भी समझ जाएगा। नाउ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है, तो चलो कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी बनाते हैं हम लोग। लेट मी गो। कंपाउंड में बेसिकली, कंपाउंड नाम से ही समझ जाना चाहिए एक्चुअली आपको, एक से ज्यादा लेंस उसमें इस्तेमाल होते हैं कंपाउंड के अंदर। ओके, सो यहां पर अब दो, कंपाउंड में दो लेंस का इस्तेमाल होने वाला है। बाकी सेम रूल्स होंगे हमारे, सब कुछ जो बनना है, प्रिंसिपल एक्सेस वगैरह, तो वो भी बना देते हैं। आपको सिंपल अब रे डायग्राम बनाने आने चाहिए, रूल्स याद होने चाहिए। प्रिंसिपल एक्सेस से पैरेलल होगा तो कहाँ पे कौन सी तरफ से कैसे कन्वर्ज होगा, ये सब आपको अब पता होना चाहिए। लेट्स से ऑब्जेक्ट यहां पर है मेरा, ओके, एंड यहां से जैसे ही लाइट जाती है, तो लेट्स से दिस इज माय फर्स्ट रे, जो बेंड हो जाएगी अंदर जाने के बाद, फोकस पॉइंट से निकल के यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट बनेगा, इमेज, ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। एंड दूसरी जो लाइन है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होके निकलनी चाहिए, वो कुछ ऐसी होगी, ऑप्टिकल सेंटर से निकलनी चाहिए। सो ये दूसरी रे होगी और ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है वहां पे मेरा इमेज फॉर्म होता है। नाउ ये जो इमेज है वो ही जो है वो मेरे नेक्स्ट आईपीस के लिए, आईपीस का जो मेरा कॉन्वेक्स लेंस है उसके लिए ये लाइक यूज होता है। तो अब इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, तो ये अब बन गया ऑब्जेक्ट फॉर दिस सेकेंड आईपीस। आईपीस के लिए, सेकेंड कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये मेरा ऑब्जेक्ट, जो मेरा इमेज है फर्स्ट वाले से बना हुआ, वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब यहां से रे जाएगी स्ट्रेट, स्ट्रेट, एंड दिस इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां आके फिर वो बेंड हो जाएगी, तो अंदर होके फिर वो बेंड हो जाएगी और फोकस पॉइंट से जहां भी है वो निकलेगी। ओके, ऐसा कुछ। एंड दूसरी रे ऑप्टिकल से जो जानी चाहिए थी, तो वो ऑप्टिकल से जाएगी
कुछ इस तरह से। ओके, ये थोड़ा सा अभी एक्चुअली साइज एग्जैक्टली नहीं है तो बहुत कंजेस्टेड लग रहा है आपको, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि ये मैं परफेक्ट बनाऊं। अब आप सोचोगे सर इसमें इमेज कहाँ फॉर्म हुआ है, क्या है ये चीज, इमेज कहाँ फॉर्म हुआ है? तो इसमें इमेज एक्चुअली ये जो लाइंस आई है उसको हम पीछे ट्रैक करेंगे। इट मींस ये लाइन पीछे ट्रैक करेंगे, एग्जैक्ट स्ट्रेट नहीं हो रहा फ्री हैंड डिजाइन में, और ये भी पीछे ट्रैक करेंगे हम लोग। तो ऐसे जहां पे पीछे दोनों जहां मिलेगी, लेट्स से इधर मिल गई वो, क्योंकि यहाँ पे पेज खत्म हो गया मेरा, सो लेट्स से इधर कहीं मिल गया, तो यहां पे आपका इमेज फॉर्म होता है जो बहुत ही एनलार्ज हो जाता है। यहां पे आपका ये दोनों दो रेज है वो पीछे मिल जाएगी और वहां पे आपका इमेज फॉर्म होता है। तो कुछ रफली मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है। एकदम एग्जैक्ट डायग्राम तो नहीं है ये मेजरमेंट वाला, बट मैंने आपको एक आइडिया दिया कि फर्स्ट से सेकंड इमेज बना और वो अब ऑब्जेक्ट का काम करता है फॉर द आईपीस, जो सेकंड मेरा कॉन्वेक्स लेंस है। लेट्स सी इन द टेक्स्ट बुक में बहुत प्यारा सा डायग्राम है ये। ओके, सो अब इसमें आप ध्यान दे सकते हो कि आपको पहले क्या चीज देखनी है, कहां पे ध्यान देना है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट था, वहां से लाइट गई फर्स्ट टाइम और फिर इधर से ऑप्टिकल सेंटर से, और ये हमारा फर्स्ट टाइम इमेज इधर बना। और अब ये इमेज का लाइट यहां गई और ये इधर और ये इधर, और इसको हमने रिवर्स ट्रैक किया, इसको हमने रिवर्स ट्रैक किया। तो देखिए यहाँ पे तो अच्छे से मर्ज हो रहा है, इनका अच्छे से मेजरमेंट वाला है। तो ये दोनों लाइन को पीछे मर्ज किया, वहां पर मेरा ये इमेज फॉर्म होता है। तो ये अब आप समझ सकते हो कि कैसे इसको देखना है। फर्स्ट लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, सेकेंड हमारा आई पीस है, ये एफ यानी एफ ओ यानी कि फोकस पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, एफ ई यानी फोकस पॉइंट ऑफ द आई पीस। ओके, और ये इमेज आपका इधर है। ओके, बहुत ही एनलार्ज्ड इमेज। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में और भी छोटी चीजें अच्छे से देखने मिलती है। Let's read that. Simple microscope is used to observe small sized objects, but uh, minute objects like blood cells, cells of plants and animals, and minute living beings like bacteria cannot be magnified sufficiently by simple microscope. तो एकदम ही छोटी चीजें, ब्लड सेल्स, प्लांट एनिमल सेल्स, लिविंग सेल्स, ये सब बैक्टीरिया, वो सब देख नहीं सकते हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप से। Compound microscopes are used to study these objects. A compound microscope is made up of two convex lenses, objective and eyepiece. The objective has smaller cross section, छोटा होता है, and smaller focal length, और छोटा फोकल लेंथ भी उसका कम होता है। द आई पीस हैज अ बिगर क्रॉस सेक्शन, इट्स फोकल लेंथ इज ऑल्सो लार्जर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो ये बड़ा बनाना है लेंस। हायर मैग्निफिकेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द टू लेंसेज। दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से ज्यादा मैग्निफिकेशन होता है। As shown in the figure 7.17, magnification occurs in two stages. The image formed by the first lens acts as the object for the second lens. तो यही बात मैं आपको बोल रहा था, फर्स्ट ने जो इमेज क्रिएट किया, सेकंड के लिए वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। द एक्सेस ऑफ बोथ लेंसेज आर अलोंग द सेम लाइन, एक्सेस पूरा सेम है, प्रिंसिपल एक्सेस पूरा। द लेंसेज आर फिटेड इनसाइड अ मेटेलिक ट्यूब, ये पूरा मेटेलिक ट्यूब के अंदर है। इस तरह से होता है कि उसको एडजस्ट किया जा सकता है, इन सच अ वे दैट द डिस्टेंस बिटवीन दैट कैन बी चेंज, उनके बीच का डिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज अबाउट माइक्रो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप आपको कैंसल्ड है, लेकिन ये हम पढ़ेंगे जरूर। टेलीस्कोप इज यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, ये दूर की, एकदम ही ज्यादा दूर की चीजें देखने काम आती है, प्लैनेट, स्टार्स वगैरह स्टडी करने काम आता है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। The telescope used to observe astronomical sources like stars, planets are called astronomical telescope. Two types of telescopes होते हैं, refracting telescopes जिसके अंदर सिर्फ लेंस होता है, and reflecting है तो उसके अंदर क्या होगा, मिरर भी होगा। These uses mirrors, also lenses. In both of these, image formed by the objective act as the object for the eyepiece, which forms the final image. Objective lens has large diameter and larger focal length, because of which maximum amount of light coming from the distant object can be collected. तो इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है। माइक्रोस्कोप में आपने देखा होगा हमारा आई पीस बड़ा था, इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है, आई पीस छोटा होता है। ओके, टेलीस्कोप के अंदर आपने टेलीस्कोप का शेप तो देखा ही होगा, आगे की तरफ बड़ा लेंस होता है। वो ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा क्यों है, ताकि मैक्सिमम लाइट कवर करके मैक्सिमम वो वहां से इतने बड़े इनफाइनाइट डिस्टेंस से वो कन्वर्जिंग फिर बाद में चालू करेगा। ऑन द अदर हैंड, द साइज ऑफ द आई पीस इज स्मॉलर, its focal length is also smaller.
बोथ द लेंस आर फिटेड इनसाइड अ मेटेलिक ट्यूब, ये दोनों मेटेलिक ट्यूब में होते हैं, इन सच अ वे दैट द डिस्टेंस कैन बी चेंज्ड। अगेन इसके अंदर भी हम लोग डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं आपस में। The principal axis of both the lenses are along the straight line. इनका भी common principal axis है. Generally using the same objective lens, both but different eyepieces, different magnification can be obtained. तो क्या होता है, eyepiece जो है changeable होता है, उसमें अलग अलग eyepiece पावर, अलग अलग फोकल लेंथ का eyepiece यूज कर चेंज कर सकता हूं और मैं अलग अलग मैग्निफिकेशन डिराइव कर सकता हूं। तो ये डायग्राम भी उसका दिया है, इसका वर्किंग हम डायग्राम नहीं करेंगे क्योंकि ये आपको नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सिंपल डायग्राम है, आप समझ सकते हो, अभी आपको रूल्स समझ गया है। डी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड इन वेरियस अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कैमरा, प्रोजेक्टर, स्पेक्ट्रोग्राफ एटसेट्रा, ये सारी चीजों में भी यूज होता है। स्पेक्टेकल्स, ये भी हम लोग जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स एंड करेक्टिंग फार साइटेडनेस। सो ये हमने पढ़ लिया। पर्सिस्टेंस ऑफ विजन क्या है, नाउ इसी के बेस पे आप बेसिकली जो है जितना भी आप वीडियो देखते हो, वो आप ये वीडियो जो देख रहे हो ये रिकॉर्ड हो रहा है, एक स्पीड पे रिकॉर्ड हो रहा है। वीडियोज आर नथिंग बट इमेजेस, उसे फ्रेम कहा जाता है। इमेजेस, एक इमेज को फ्रेम कहा जाता है। वो फ्रेम का एक स्पीड होता है, वो फ्रेम की स्पीड नॉर्मली 30 फ्रेम्स पर सेकेंड, 25 फ्रेम पर सेकेंड, ये स्पीड होता है। इट मींस एक सेकंड में उतनी फ्रेम्स आप देख रहे हो, उतनी इमेजेस आप देख रहे हो, तब जाके वो आपको कंटिन्यूटी दिखती है। स्लो मोशन में हम क्या करते हैं, फ्रेम की स्पीड कम कर देते हैं, तब जाके चीजें स्लो मोशन में दिखाई देती है, क्योंकि मैंने वो इमेजेस फ्रेम्स का स्पीड स्लो कर दिया। तो ये फिर भी आपको पूरा कंटिन्यूटी में दिखता है, वीडियो दिखता है। वीडियो कैसे दिखता है, क्योंकि हमारी आंखों का एक बहुत प्यारा सा मैकेनिज्म है जिसे पर्सिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। लेट्स रीड दैट। We see an object because the eye lens creates its image on the retina. हमारे रेटिना पे इमेज बनता है हमारे आंखों के लेंस की वजह से, इसलिए हमें दिखाई देती है चीजें। The image is on the retina as long as the object is in front of us. अब जब तक ऑब्जेक्ट आंखों के सामने है तब तक वो इमेज दिखाई देता है, लेकिन ऑब्जेक्ट तुरंत हटा देने पर भी कुछ सेकंड के लिए इमेज होता है, वो ही क्रिएट करता है वीडियो का कंटिन्यूटी जो है पूरा, वो चीज क्रिएट करता है। इसलिए आपने कोई एनिमेशन देखा होगा जिसके अंदर आप इमेजेस बुक के ऊपर बनाते और बुकलेट को ऐसे लाइक पेजेस सारे फास्ट ऐसे करते तो वो पूरा एनिमेटेड दिखने लगता है, राइट। तो वो होते तो सिंगल सिंगल इमेजेस ही होते हैं, राइट। तो वो एनिमेशन मोशन में क्यों दिखने लग गया, स्टॉप मोशन पूरा मोशन क्यों दिखने लग गया, क्योंकि हमारी आंखें जो है ऑब्जेक्ट का इमेज कुछ सेकेंड्स तक, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड तक होल्ड करके रखता है। ओके, the image disappears as soon as the object is taken away. However, this is not instantaneous, यानी कि ये तुरंत नहीं होता है। The image remains imprinted on our retina for 1/6 of a second. तो एक सेकंड के 16वां हिस्सा, 1/16 of a fraction of a second, उतने देर तक हमारे रेटिना में इमेज रहता है। और उतने टाइम में अगर दूसरा इमेज मैंने डाल दिया तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट, मतलब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट डाल दिया तो वो इमेज बन जाएगा, तो दोनों इमेज कंटिन्यूटी हो जाएंगे। तो ये लॉजिक आपको समझना है। द सेंसेशन ऑन रेटिना परसिस्ट फॉर अ व्हाइल, दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन, और उसी को परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। व्हाट एग्जांपल्स इन डे टू डे लाइफ, तो डे टू डे लाइफ एग्जांपल मैंने दे दिया आपको। जो आप पिक्चरें देखते हो, वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, जो भी चीजें मूविंग देख रहे हो आप, बिकॉज ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन आप देख रहे हो। The retina in our eyes is made up of many light sensitive cells. तो हमें अलग अलग कलर जो दिखाई देते हैं, तो वो क्यों, क्योंकि हमारे रेटिना में लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। These cells are shaped like rod and like cone. तो इनका शेप होता है रॉड एंड कोन। कोन शेप आप जानते ही हो, रॉड शेप आप जानते ही हो। लेट मी अगेन मेक, तो रॉड शेप यानी कि कुछ ऐसे होंगे वो, और कोन शेप यानी कि ऐसे होंगे। तो ये शेप्स के सेल्स होते हैं। The rod-like cells respond to the intensity of the light. The rod-like cells respond to the intensity of the light. तो कितनी लाइट आ रही है, इंटेंसिटी यानी कितना ब्राइटनेस है, कितना डीम है, वो इंटेंसिटी की बात कर रहा है, कितनी लाइट आ रही है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एंड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्राइटनेस एंड द डिमनेस, वही बात मैंने की आपको अभी, ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द ब्रेन। द कॉनिकल सेल्स, जबकि कॉनिकल क्या करते हैं, ये मेन काम करते हैं। कॉनिकल सेल्स रिस्पॉन्ड टू द कलर, ये कलर को रिस्पॉन्ड करते हैं, एंड गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द ब्रेन।
Brain processes all the information received and we see the actual image of the object. Rod-like cells respond to the faint light also, but conical cells do not. तो हमारा रॉड लाइक फेंट लाइट यानी कि थोड़ा सा कम लाइट होगा, फेंट यानी कम लाइट होगा, तो उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है, डिम लाइट को रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन कॉनिकल सेल्स रिस्पॉन्ड बिल्कुल नहीं करता फेंट लाइट को, इसलिए हमें थोड़ा सा ब्लर यानी कि कम लाइट होगी तो चीजों की कलर दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि कॉनिकल सेल्स काम करते फेंट लाइट में काम करते नहीं है। Thus we perceive colors only in bright light, इसलिए सिर्फ ब्राइट लाइट में कलर देख सकते हैं। The conical cells can respond differently to red, green and blue colors. अब अलग अलग कलर को अलग तरीके से वो रिस्पॉन्ड करता है। When red colors falls on the eyes, the cells responding to red light gets excited more than those responding to the other colors and we get the sensation of the red color. तो ये रेड लाइट अगर ज्यादा गिरती है, रेड कलर ज्यादा गिरता है आंखों पे, तो जो रेड लाइट को डिटेक्ट करने वाला सेल है वो ज्यादा एक्टिवेट होता है और हमारी आंखों को रेड कलर दिखता है। Some people lack conical cells responding to certain colors. कुछ कलर्स को लेके किसी का कॉनिकल सेल्स काम नहीं करता है, उनको कलर ब्लाइंड कहा जाता है। These persons cannot recognize those colors. उन कलर को नहीं पहचान सकते। Cannot distinguish between different colors. कलर्स के बीच में डिफरेंस नहीं बता सकते। These persons are said to be color blind. उसे कलर ब्लाइंड कहा जाता है। Apart from not being able to distinguish between different colors, their eyesight is normal. eyesight normal होती, खाली कलर का डिफरेंस नहीं बता सकते हैं। तो ये आपके स्क्रीन पे मैंने एक इमेज रखा है, ये इमेज के अंदर ये जनरली लोगों का कलर ब्लाइंड करने के लिए स्कूल में चेक किया जाता है। इसके बीच में ये जो आप देख रहे हो इमेज, इसके अंदर एक नंबर लिखा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको नंबर दिखता है कि नहीं दिखता है। अगर वो आपको नंबर दिखा मतलब आप कलर ब्लाइंड नहीं हो, अगर आपको नंबर नहीं दिखा इट मीन्स आप कलर ब्लाइंड हो, तो डॉक्टर के पास जरूर जाके चेकअप कराइएगा। इट मीन्स आपको कुछ कलर दिखाई देते नहीं है। ओके, ज्यादा घबराने की बात नहीं है अगर आपको नंबर नहीं दिख रहा है। ओके, लेकिन जरूर ये करिएगा और कमेंट सेशन में बताइएगा। ओके, सो दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर। चैप्टर एंड हो चुका है। अब हम हमारे सम्स करेंगे सारे के सारे। ओके, पहले हम सॉल्व एग्जांपल देखते हैं और फिर हम ये नीचे वाले सॉल्व करेंगे सम्स। सो और ये मेरा वीडियो पता नहीं क्यों अटक रहा है या पता नहीं क्या हो रहा है आजकल। ये जूम ऐप या तो पता नहीं मेरा पीसी है, कुछ तो बहुत प्रॉब्लम चल रहा है जो बहुत बार बंद हो जाता है वीडियो और पूरा मेरा मेहनत ना बेकार चला जाता है। सो कहाँ गया, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ओके, so ये first sum, let's read the question. An object is placed vertically at a distance of 20 centimeter from a convex lens. Okay, if the height of the object is 5 centimeter, the focal length of the lens is 10 centimeter. What will be the position, size, nature of the image? How much bigger will the image be as compared to the object? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है एक्चुअली। आपको सारी इंफॉर्मेशन लिखने आनी चाहिए, खाली क्या क्या दी है यहाँ पे आप लिखते जाइए एक एक इंफॉर्मेशन। यहाँ पे खाली ध्यान देना है कि जो आप लिखेंगे उसमें आपका कौन सा साइड है। कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल पॉइंट जो होता है पॉजिटिव होता है। फोकल लेंथ का जो साइड होता है, फोकल पॉइंट पॉजिटिव साइड होता है, तो नंबर पॉजिटिव होगा। तो ये सब चीजें आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ ताकि मुझे जगह मिले सॉल्व करने को। इसको मैं जूम आउट कर लेता हूं। ओके, सो नाउ पहले क्वेश्चन क्या है समझते हैं। आपको एक लेंस दिया है। ओके, लेंस का फोकल पॉइंट उन्होंने दिया है कि इट इज एट 10 सेंटीमीटर। तो ये F1 हो गया, आपका F2 हो गया। दोनों का डिस्टेंस क्या है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर डबल करूंगा ये डिस्टेंस यानी 20 सेंटीमीटर, तो 2F1 बोलूंगा और यहां पर भी करूंगा तो 2F2 बोलूंगा। ठीक है, डबल कर दिया ना मैंने, तो यही हमने देखा था। ये सब नोटेशन आपको पता है। यहां पे डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। ओके, नाउ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वर्टिकली एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, मतलब यहीं पे ऑब्जेक्ट है। तो लेट मी मेक द ऑब्जेक्ट। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर पे, वर्टिकली मतलब इस तरह से रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट का हाइट है 5 सेंटीमीटर। हालांकि मैंने बहुत बड़ा बना दिया है बट लेट्स से ये 5 सेंटीमीटर है। सो आपको पूछा गया है कि
इसका जो हम लाइक रे डायग्राम करेंगे तो कहां पे ऑब्जेक्ट होगा, कैसा होगा, इरेक्ट होगा, इन्वर्टेड होगा, कैसा क्या होगा। तो पहले तो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है तो इन्वर्टेड आने वाला है पक्का, उल्टा इमेज आने वाला है। रहा बात साइज का, तो अगर आपने अच्छी तरह से कॉन्वेक्स लेंस का वो टेबल पढ़ा होगा या कल के लेक्चर में ध्यान भी दिया होगा, तो आपको याद होगा कि जब 2f1 पे ऑब्जेक्ट होता है तो यहां पर एग्जैक्टली 2f2 पे ऑब्जेक्ट बनता है और साइज सेम आता है, साइज सेम आता है ऑब्जेक्ट का। ओके, इन्वर्टेड होता है खाली, मतलब यहाँ पे -5 ऐसा आएगा कुछ। ओके, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आने वाला है उल्टी तरफ डायरेक्शन में। तो ये अगर आपको टेबल याद होगा तो ये डायरेक्ट आंसर आपको पहले तो पता है कि आपका आंसर ये है, लेकिन अब इसे सॉल्व कैसे करें, तो लेट्स सॉल्व दिस आउट। तो आपको फॉर्मूला पता है कि हम v 1/v माइनस दैट इज इमेज का जो है डिस्टेंस माइनस 1/u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इक्वल टू 1/फोकल लेंथ, ये आपको फॉर्मूला सिंपल सा यूज करना है। अब एज आई टोल्ड यू कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस के हिसाब से यहां पे ये तरफ पॉजिटिव था और ये तरफ नेगेटिव था, तो यहां पर डिस्टेंस जो है मेरा दैट इज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जिसको मैं u भी कहता हूं, तो u जो है नेगेटिव होगा, यानी -20 लेना है। ये आपको क्वेश्चन में नहीं बोला है कि वहां पे 20 सेंटीमीटर लिखा है, लेकिन आपको माइनस लेना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको समझना है यहां पे बात। ओके, दूसरा चीज आपको समझना है कि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का राइट वाला लिया जाता है, तो ये +10 ही है, तो दिस इज +10 लेना है, f +10 लेना है। ओके, सो ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। ओके, हाइट ऊपर की तरफ ही होता है, इरेक्ट वर्टिकली रखा है, तो ये +5 लेंगे हम लोग। ओके, लेट्स नाउ फर्स्ट सबसे पहले इसमें से हम लोग सबसे पहला काम करते हैं, u है मेरे पास, f है मेरे पास, v ढूंढना है। तो यहां पर 1/v माइनस 1/u, u देखिए -20 है, ये मत भूलिएगा, f पॉजिटिव ही है तो ये 1/10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये ऐसा कुछ, एंड 1/v 1/10 -1 ये इधर आ जाएगा, LHS से RHS में आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आप, 20 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई 20 माइनस 10 और नीचे 200 दैट इज 10/200, जिसमें 0 0 कट करेंगे आप, 1/20, तो 1/v अगर 1/20 है इट मींस v का वैल्यू 20 आएगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि डिस्टेंस सेम आएगा, हमने ऑलरेडी बात कर ली कि जितना डिस्टेंस है 2f1 उतना ही डिस्टेंस 2f2 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन आपको ये लॉजिक यहाँ पे समझना है कि ये कौन सी साइड है, यहाँ पे ये तरफ है, तो पॉजिटिव आया कि नहीं, देखे 2f2 पॉजिटिव होना चाहिए था, तो ये हमारा पॉजिटिव आया, यस, तो हमारा ये पॉजिटिव आया। वही आपको कैलकुलेशन उन्होंने यहां भी करके दिखाया है, सेम चीज है पूरा ये चीज। ओके, वो मैंने आपको यहां करके दिखाया, देखिए ये भी दिया है v 20 centimeter. The positive sign of the image image distance shows that the image is formed at 20 centimeter on the other side of the lens, यानी लेंस के ये तरफ बना हुआ है, लेंस के ये तरफ बना हुआ है। ओके, नाउ हाइट कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास एक और अगेन फॉर्मूला है, तो ये अब मैं थोड़ा सा सब इरेज कर देता हूं क्योंकि जगह नहीं बची है। सो हाइट के लिए आपको अगर याद होगा तो सिंपल सा लॉजिक था कि हमारा इमेज का जो हाइट होता है, इमेज का जो हाइट होता है उसका रेशियो विथ ऑब्जेक्ट का हाइट, और इमेज का जो डिस्टेंस होता है उसका रेशियो विथ ऑब्जेक्ट का रेशियो। सो डिस्टेंस ये जो है ये मैग्निफिकेशन देता है, तो ये रिलेशन अगर आपको याद होगा, इसमें मेरे पास ये 3 वैल्यूज है, एक वैल्यू मिसिंग है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मेरे पास है विच इज 5, हाइट हमें ये ढूंढना है, h2 ही होगा, v हमने ढूंढा 20, u हमने देखा माइनस है, ठीक है, तो ये नहीं भूलना -20 है, तो ये माइनस आ जाएगा। ये सिंपली आप सॉल्व करोगे तो एक तरफ -1 आ जाएगा आपको, और 5 जब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो ये बात भी मैंने आपको बोली थी कि हाइट जो है ऑब्जेक्ट इधर है तो आपका इन्वर्टेड आने वाला है, इट मींस नीचे की तरफ नेगेटिव होता है हाइट, तो ये -5 सेंटीमीटर, सेम हाइट आया, सेम ही आने वाला था, ये हम पहले ही प्रिडिक्ट कर चुके थे क्योंकि हमें टेबल याद था, 2f1 पे अगर ऑब्जेक्ट होता है तो एग्जैक्टली सेम साइज का ऑब्जेक्ट 2f2 पे आता है, खाली वो इन्वर्टेड होता है। ओके, तो ये तो हम ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर चुके थे।
तो यहां पर भी देखिए उन्होंने वही कुछ सॉल्व किया है, ये रहा, रेड से मैं मार्क कर रहा हूं, यही उन्होंने कुछ सॉल्व किया। देखिए H2 इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन भी क्या होता है, V अपॉन यू होता है, विच इज -1। मैग्निफिकेशन कितना हुआ है, -1 हुआ है। 1 मतलब बेसिकली मैग्निफिकेशन कुछ हुआ ही नहीं वैसा। द नेगेटिव एक्सप्लेनेशन लिखा है, द नेगेटिव साइन ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड द मैग्निफिकेशन शोज दैट द इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल। तो ये क्या बताता है, इन्वर्टेड है और रियल है, रियल इमेज है, लेंस के ये तरफ आया ना। इट इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट इज द सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा उसका कंक्लूजन आपको लिखने आना चाहिए। आई होप आपको ये समझा। सेकेंड वाला बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 20, व्हाट इज इट्स पावर। तो आपको अगर याद होगा P इज इक्वल टू 1/1 अपॉन एफ, राइट। तो उसको आप ये चीज यहां पे याद रखो, मीटर में हम फोकल लेंथ लेते हैं, सेंटीमीटर से उसको मीटर में कन्वर्ट करो। तो सिंपल सा कैलकुलेशन 1.01/02 उसको सॉल्व करोगे आप तो 5 डायोप्टर, डी यानी डायोप्टर, लेंस का पावर कितना है, 5 डायोप्टर लेंस का पावर है। सो ये सिंपल से सम। अब आपको जो सॉल्व करने बोले हैं वो सम्स मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। Okay, so the first question is, solve the following examples. Doctor has prescribed a lens having power plus देखो पॉजिटिव दिया है, power 1.5 diopter. What will be the focal length of the lens? What is the type of the lens and what must be the defect of the vision? तो ये हम सॉल्व करेंगे। तो मैं व्हाइट बोर्ड पे इसको सॉल्व करूंगा, थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे लिख लेना पड़ेगा। ओके, सो पावर 1.5 है, बाकी तो कोई इंफॉर्मेशन मुझे नहीं चाहिए। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ द सम। फोकल लेंथ ढूंढना है सबसे पहले, राइट। तो पावर और फोकल लेंथ का मुझे रिलेशन पता है। सो क्वेश्चन नंबर 1, डॉक्टर ने पावर ऑफ द लेंस बोला था +1.5 डायोप्टर। ओके, 1.5 डायोप्टर का बोला है, फोकल लेंथ मुझे ढूंढना है। तो अब भी हमने एक फॉर्मूला यूज किया, पावर इज इक्वल टू 1/f इन मीटर्स, राइट। सो 1/5 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं खाली मैं, f का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/1.5। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो f इज इक्वल टू 15/10, 10 को रिवर्स ऊपर ले लूंगा मैं यहाँ पर, तो 10/15। इसको सॉल्व करूंगा तो 5253, 2 को डिवाइड कर देना है 3 से, तो 0.20 होगा, 0 लगाया रहेगा मैंने, तो 20 आएगा, 3 में 6 जा 18, 2 कैरी अगेन 6 यानी 6 रिकरिंग आएगा। रिकरिंग आने वाला है, इट मींस मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा 0.67 पे। तो फोकल लेंथ है मेरा, फोकल लेंथ है 0.67। ओके, सो यहां पे यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे। कॉमन सेंस की बात है, हमें पता है कि फोकल लेंथ का मीटर होता है। नाउ 0.67 मीटर यानी कि एक्चुअल में वो मीटर 1 मीटर से भी कम ही है, तो एक्चुअल में 67 सेंटीमीटर्स। ओके, सो ये लॉजिक। और नाउ ये पॉजिटिव है, तो कौन से लेंस पे पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव साइड 0.67 का ये है डिस्टेंस। पॉजिटिव कौन सा लेंस होता है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस होता है। एंड कॉन्वेक्स लेंस है तो कौन सा हमने डिसऑर्डर, मतलब कौन सा हमने ठीक किया, डिसेबिलिटी ठीक किया अपना आई का, फार साइटेडनेस हमने ठीक किया, राइट। यानी कि हमें फार की चीजें दिख रही थी, पास की चीजें देखने के लिए हमने ये कॉन्वेक्स लेंस लगाया। ओके, सो व्हाट इज द टाइप ऑफ द लेंस, तो हमने बता दिया। व्हाट मस्ट बी द डिफेक्ट, तो फार साइटेडनेस। फोकल लेंथ भी हमने बता दिया, +0.67 मीटर्स। सो आई होप आपको ये समझा, बहुत सिंपल सा। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, 5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर्स। ओके, ठीक है, तो चलो ये चीजें बनाते हैं। 5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट है, हाइट 5 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 25 है, कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस मतलब आपको पता होना चाहिए कन्वर्जिंग लेंस मतलब कौन सा लेंस है। ओके, तो ये बहुत क्लियर आपको पता होना चाहिए। कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है।
तो पहले ये क्वेश्चन मैं बनाता हूं। तो आपको कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग मतलब अपना कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। फोकल लेंथ है इसका 10 सेंटीमीटर्स, मतलब F1 क्या है 10 सेंटीमीटर्स। अगर 2F2 बोलूंगा तो 2F2 किधर है 20 सेंटीमीटर्स पे, और हमारा ऑब्जेक्ट और 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा दूर जा रहा है 25 सेंटीमीटर पे। इधर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या थी 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को नाम दे रहा हूं ए बी। ओके, तो ये बियॉन्ड 2F1 वाला है। अगर आपको वो याद होगा हमारा टेबल, तो बियॉन्ड 2F1 होता है तो इमेज कहां फॉर्म होता है बिटवीन एफ बिटवीन F2 एंड 2F2 फॉर्म होता है, राइट। सो ये चीज होने वाली है, लेकिन अब हमें इसका नंबर्स में बताना है सारी चीजें, राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी। सो लेट्स फाइंड आउट क्या क्या चीज हमें ढूंढना था, एक बार देख लेते हैं, वो मैं देखना भूल गया। क्या क्या चीज हमें ढूंढनी है। वी आर सपोज टू फाइंड डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ द साइज टाइप। ओके, इमेज का सब कुछ बताना है, पोजिशन टाइप साइज सब कुछ बताना है। इमेज जो फॉर्म होगा उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देनी है। सो लिखते हैं यहाँ पे पहले तो कि हमारा डिस्टेंस, ये सब आपको अभी अच्छे से लिखना है। फर्स्ट वाले में मैंने लिखा नहीं, डायरेक्ट सॉल्व किया थोड़ा, तो ये आपको लिखना है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जिसे u कहते हैं। यहां पर आप समझना है अगेन, ये तरफ लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है नेगेटिव होता है, राइट। तो ये -25 है, भूलना नहीं, यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना। यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन में नहीं बोला होगा, ये आपको समझना है। डिस्टेंस ऑफ इमेज को जिसको v कहते हैं वो मिसिंग है, ये ढूंढना है, ये ढूंढना है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके, H1 जिसको मैं कहूंगा वो +5 सेंटीमीटर होता है, ऊपर की तरफ +5 सेंटीमीटर। जबकि हाइट ऑफ द इमेज H2 ये ढूंढना है, ठीक है। सो इतनी ये इंफॉर्मेशन है। फोकल लेंथ, ओके, फोकल लेंथ भी मुझे पता है। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ इस तरफ होता है, तो ये +10 ये सेंटीमीटर हम लेंगे F2। ओके, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव साइड वाला फोकल लेंथ इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि रेज इधर मिलती है, ये भूलना मत। ओके, तो ये वाला हम पॉजिटिव फोकल लेंथ जो है अपना पॉजिटिव है, तो 10 सेंटीमीटर। नाउ सबसे पहले मेरे पास u है और f है, तो मैं v ढूंढ सकता हूं। सो बाय द लेंस फॉर्मूला लिखना है आपको, बाय यूजिंग द लेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग द लेंस फॉर्मूला 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f। नाउ v मिसिंग है, u हमारा माइनस में है, याद रहे, एक एक करके सॉल्व करता हूं, डायरेक्ट नहीं करता हूं, माइनस में है, एंड f पॉजिटिव ही है। नाउ ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया ये, और अब ये पूरा RHS में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 1/v इज इक्वल टू 110 -125। ओके, तो ये मैंने LHS से RHS किया तो प्लस का माइनस हो गया। अब ये क्रॉस सॉल्व करेंगे, 25 - 10 नीचे 250, तो 15/250, जिसमें 15 5 के टेबल में 5 3 5 5 यानी 50, 3/50 1/v, इट मीन्स v का वैल्यू 50/3। पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे इसको, तो 3 1 जा 3, 2 कैरी हुआ रहेगा, 20 आया, मतलब 20 अगर आ गया, 20 अगर आ गया तो अगेन मैं 6 3 जा 18, राइट। तो 6, फिर पॉइंट चालू हो जाएगा, एंड फिर पॉइंट के बाद अगेन 18 है तो 2 बचा, 2 बचा, इट मीन्स रिकरिंग आएगा 666। तो अगेन इसको राउंड ऑफ करके 16.7 लिख सकता हूं मैं डायरेक्ट इसको। तो दिस इज माय इमेज का डिस्टेंस। इमेज मेरा कितना दूर होगा, 16 पॉइंट पे इमेज होगा, ये मेरा 20 सेंटीमीटर पे 2F2 होगा, और इमेज मेरा बिटवीन आया कि नहीं, बिटवीन आया कि नहीं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था कि बिटवीन F2 एंड 2F2 इमेज आता है, तो ये डिस्टेंस है 16.7 सेंटीमीटर्स का। ओके, सो ये लॉजिक आपको समझना है। पॉजिटिव ये साइड पे इमेज आता है, पॉजिटिव यानी कि रियल इमेज होगा ये, तो टाइप ऑफ इमेज रियल है। ओके, और हमें पता है कॉन्वेक्स में
ये इन्वर्टेड ही आता है, इन्वर्टेड ही आता है, लेकिन हम ये सॉल्व करके भी बता सकते हैं। जब उसका हाइट अभी देखेंगे नेगेटिव आएगा। हाइट 5 सेंटीमीटर है, हमें हाइट ढूंढना है, तो लेट्स फाइंड द हाइट। क्या होगी इसकी? अगेन सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। इमेज का हाइट का रेशियो विद द ऑब्जेक्ट का हाइट का रेशियो विल बी इक्वल टू इमेज का डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। सो दिस गिव्स मी हाइट। तो हाइट 2 तो ढूंढनी है हमें इमेज का, ये हमें पता है 5 सेंटीमीटर है, 5 लिख रहा हूं मैं खाली यहाँ पे, और v हमने अभी निकाला विच इज 16.7 एंड u हमने देखा था माइनस 25 है, राइट? तो ये माइनस फिर से 25 लिखना मत भूलना। नाउ 16.7 को मैं सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए फ्रैक्शन जो यूज कर रहा था वो लिखूंगा, दैट इज 50/3 था फ्रैक्शन, अगर आपको याद होगा तो मैं उसको फ्रैक्शन में ही रखूंगा। ओके, मैंने इसको फिर से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। हमने यहाँ पे फ्रैक्शन से ये पॉइंट लाया था ना, तो मैंने रिवर्स कर दिया कैलकुलेशन इजी करने। तो इसको कैलकुलेट करूंगा अगर H2 के लिए, तो जरा देखिए 3 नीचे आ जाएगा, 50 इधर, ओके, एंड 25 के बाजू में 3 आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन में 5 को इधर ले लूंगा, तो इधर ही रफ करके लिख रहा हूं मैं। हाइट के नीचे का 5 इस तरफ आ जाएगा। सब कुछ मैंने LHS से RHS में कर दिया, क्योंकि मेरे को सिर्फ H2 का वैल्यू चाहिए, हाइट का वैल्यू चाहिए। बहुत सिंपल कैलकुलेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 के टेबल में 1 जा 2 जा, दिस इज -10/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 होता है। 0.1 बचा, 0 लगाएंगे, पॉइंट आया, फिर से 10 आया, यानी रिकरिंग आ जाएगा, 3.33 रिकरिंग हो जाएगा। तो नेगेटिव मत भूलना, मतलब हाइट देखिए -3.3 हम बोल सकते हैं, 3.3 सेंटीमीटर। 3 रिकरिंग हो जाएगा ना आगे जितना भी होगा, तो मैं 3.3 लिख रहा हूं खाली। तो ये मेरा हाइट होगा। नेगेटिव आया मतलब क्या? हाइट नीचे की तरफ है, इन्वर्टेड इमेज है, हाइट मेरा नीचे की तरफ है यहाँ पे। ओके, तो ये मैं यहाँ पर 3.3 नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ है हाइट ये ऑब्जेक्ट का। ओके, सो आई होप आपको ये समझा पूरा। लेट्स सी द आंसर्स टेक्स्ट बुक में। सो 16.7 आया था हमें, यस आया था हमें 16.7 एंड 3.3 एंड रियल इमेज था, ये तो हमने पहले ही बता दिया। सो आई होप ये आपको समझा। 3 lenses having power 2, 2.5 and 1.7 diopter are kept touching in a row. What with the power? एकदम सिंपल, इधर ही सॉल्व करते हैं इसको। तो पावर क्या होता है? जितने भी पावर ऑफ लेंसेज है सबको कंबाइन कर दो। इसको थोड़ा खाली नीट एंड क्लीन मतलब मेंशन करके लिखना पहले कि अलग अलग P1 इज दिस, P2 इज दिस, और पावर का ये कंबाइन हो जाता है, राइट? तो P1 को 2 ले लेना, P2 को 2.5 ले लेना एंड P3 को 1.7, इसको ऐड कर दो फटाफट। 5 7 पीछे करूंगा तो 12 होता है, 1 कैरी हो जाएगा एंड 1 कैरी तो 2 2 1 6.2 आना चाहिए। तो ये रहा आंसर दिया है 6.2 डायोप्टर। पावर हो जाएगा कंबाइंड इफेक्टिव पावर वुड बी 6.2 डायोप्टर। बहुत इजी सा, बहुत सिंपल सा, यही सॉल्व कर दिया हमने। फोर्थ क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर, तो फ्रॉम अ लेंस 60 सेंटीमीटर। अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव अभी तक मुझे पता नहीं है, लेट्स सी क्या है। गिव्स अ वर्चुअल इमेज 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। अब वर्चुअल इमेज के इससे ही मेरे को पता चल जाएगा कि ये मेरा जो है कॉन्केव लेंस का बात चल रहा है। ओके, और कॉन्केव लेंस का के हिसाब से मुझे सब कुछ अब पता है क्या कैसा होगा, राइट? सो ये ऑब्जेक्ट तो लाइक लेफ्ट साइड में ही होता है, तो ये -60। ओके, वर्चुअल इमेज यानी उसका भी मुझे उन्होंने डिस्टेंस दे दिया है, 20 सेंटीमीटर है, तो -20 क्यों? क्योंकि कॉन्केव का उसी साइड बनता है, राइट? तो -20 लेफ्ट में ही होता है। व्हाट इज द फोकल लेंथ? इस बार एफ ढूंढना है, तो वी यू दिया है, एफ ढूंढना है, बहुत इजी सा। इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस, एकदम सिंपल है, आपको ये पता होना चाहिए। डाइवर्जिंग लेंस होता है कॉन्केव लेंस। तो इसको सॉल्व करते फटाफट, एकदम इजी सा समय। तो u क्या दिया था? -60 सेंटीमीटर्स एंड ये क्या था? -20 था, राइट? -20 था, ओके, -20 सेंटीमीटर्स। f ढूंढना है, बहुत ही सिंपल सा सम, यूजिंग द लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला
तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो नेगेटिव लेना है, ये आपको कोई बोलेगा नहीं, आपको समझना है लेंस का देख के लॉजिक। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -60 और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको मैं नेक्स्ट लाइन पे लिखूंगा -20 माइनस माइनस प्लस हो गया इक्वल टू 1/f। अब इसको आगे पीछे लिख के बेटर वे में सॉल्व कर सकता हूं मैं, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख देता हूं ताकि ये अच्छा दिखे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, या इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 - 3 और नीचे 60 1/f, तो -2/60। तो ये कैंसिल करेंगे तो -1/30 इज इक्वल टू f। 1 1 कैंसल होता है, मतलब रिवर्स कर देंगे इनवर्स को फिर से, f का वैल्यू -30। तो कॉमन सेंस है, फोकल पॉइंट जो है वो भी नेगेटिव साइड ही होता है। इट मीन्स हमारा ये कॉन्केव लेंस है। ओके, फोकल पॉइंट हमारा जो होता है यहाँ पर f1 वो नेगेटिव होगा यहाँ से, राइट। तो ये -30 पे है। इमेज हमारा जो वर्चुअल इमेज इधर फॉर्म हुआ है -20 पे, ये इमेज इधर फॉर्म हुआ है और वो आ रहा है एट 60 है ना, तो f2f से आ रहा है वो इमेज हमारा ऑब्जेक्ट का, ये यहां से आ रहा है ऑब्जेक्ट। सो ये आपको समझना है लॉजिक। ओके, आई होप। एंड ये कौन सा लेंस है हमारा, डाइवर्जिंग लेंस है। ये कैसे फॉर्म हुआ रहेगा, आपको पता है पूरा लॉजिक इसका, ये कैसे फॉर्म हुआ होगा, हमने ये रिवर्स किया होगा। ओके, तो ये एग्जैक्ट, तो फिर से अगेन मेजरमेंट के बिना कर रहा हूं तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, बट आपको ये पता है कैसे बनता है। ओके, ये पीछे ट्रैक करके बना है। सो कुछ इस तरह से ये हमने बना दिया। सो इट इज अ कॉन्केव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस है, एंड आंसर एफ है -30। लेट्स सी द आंसर्स। -30 सेंटीमीटर लेंस इज डाइवर्जिंग और अ कॉन्केव लेंस। तो इसी के साथ चारों क्वेश्चन हो जाते हैं, सॉल्व एग्जांपल हो गए, चैप्टर पूरा हो गया। आई होप आपको मजा आया, आई होप आपको समझ में आया। एंड लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। एसएससी का बहुत प्यारा हमारा सब पोर्शन चल रहा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी हो चुका है, साइंस अभी फुल ऑन जोश में चल रहा है अभी। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।